आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छा वक्त गुजर रहा होगा और अच्छा दिन भी गुजर रहा होगा। एक नए दिन के साथ मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेके आन रमज़ान, और उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। बस दुआएं करती हूँ आप सब के लिए, और आप हम सबको भी अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे, मेरी टीम को, ख़ुसूसन पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, और इस अशरे में सबकी यही कोशिश होती है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और इस्तग़फ़ार करें। अपना ज़्यादा टाइम वो इबादतों को देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें आप, क्योंकि जितना अपना आप खाने पीने का ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, आप उतना टाइम इबादतों को अच्छी तरह से दे सकेंगे। तो जब बात आती है खाने पीने की और आपकी, तो इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए होम शेफ्स विद आन, जहाँ पे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे ज़बरदस्त बेहतरीन से होम शेफ़ से, और वो अपनी रेसिपीज़ शेयर करते हैं आपके साथ। और वैसे मुझे यकीन है कि आप ट्राई कर रहे होंगे रेसिपीज़, उन रेसिपीज़ को अपनी दस्तरखान की ज़ीनत बना रहे होंगे। मैंने रेसिपीज़ वैसे ट्राई की हैं और बहुत मज़े की बनी हैं। खैर हम तो अफ्तार में भी खा लेते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने पर्सनली भी घर में बनाई हैं। बहुत ईजी हैं और बहुत अच्छा मेरे घर वालों ने रिस्पॉन्स दिया कि बहुत मज़े की हैं ये रेसिपीज़। तो आप भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके, और ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है रेसिपीज़ और ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको। तो अब मैं बुला लेती हूँ अपने आज के ज़बरदस्त से फूड पैंडा होम शेफ़ को। और फूड पैंडा होम शेफ़ से मुझे याद आया कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छा खाना बनाते हैं या आपको शौक़ है अच्छा खाना बनाने का, और आप इसको प्रॉफिट में बदलना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो फूड पैंडा ने तो वैसे ही बहुत आसानी कर दी। आप उनके होम शेफ़्स प्रोग्राम पे जाएं, ख़ुद को रजिस्टर करें, और देखें हम इस प्रोग्राम पे आपको बता भी रहे हैं कि किस तरीके से रजिस्टर करना है आपने। जितने भी हमारे यहाँ पे होम शेफ़्स आए हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और सबका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो ज़रूर जाएं और अपने इस प्रोफेशन को या अपने इस शौक़ को और बढ़ावा दें फूड पैंडा के ज़रिए। तो मैं वेलकम कर लेती हूँ हमारे आज की ज़बरदस्त सी फूड पैंडा होम शेफ़ को। प्लीज़ वेलकम बुशरा साकिब। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाह आराम से। कैसी हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से है? रमज़ान मुबारक हो आपको बहुत मुबारक हो। और कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? बहुत अच्छे माशाल्लाह से गुजर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ शो में आके, ये बताएं। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम का। चलिए कोई बात नहीं, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ और इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगी। और अच्छा, जो व्यूवर्स में बताना चाहूँगी कि बुशरा जो हैं, आप 1.5 साल से फूड पैंडा पे ये अपना बिज़नेस चला रही हैं, और माशाल्लाह इनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और इसके अलावा ये है कि खैर अब मैं इनसे बातें करूँगी, पूछूँगी। आप मुझे बताएंगे, जब आपने स्टार्ट किया अपना फूड पैंडा पे जाकर रजिस्टर करवाया होम शेफ़ के प्रोग्राम में ख़ुद को, और आपने अपना ये काम शुरू किया, तो पहले तो बताएं आपको मशवरा किसने दिया? और शुरू में आपको, जारी बात है एकदम से तो ये नहीं होता कि बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाता है, कुछ मुश्किलात भी आती हैं। तो फूड पैंडा ने कैसे आपकी हेल्प की उन मुश्किलात से गुजरने की, कैसे समझाया, गाइड किया आपको? मैं फैमिली में बना रही थी पहले, तो उन्हें अच्छा लग रहा था। फिर मेरी फ्रेंड ने ये शुरू किया, उसने मुझे आइडिया दिया। मतलब आपकी फ्रेंड है फूड पैंडा? हाँ जी। अच्छा, वो भी कुछ बनाती हैं? हाँ जी। अच्छा। वो डिफेंस में ना जूस वगैरह इस तरह वो कर रही थी, तो उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करूँ। सही। तब जाके मैंने इसको फूड पैंडा को ज्वाइन किया। ठीक है। शुरू में तो हुई, बहुत मुश्किल हुई थोड़ी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कवर अप, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेट हो गए, फिर वो यूज्ड हो गए। क्योंकि शुरू में ये भी होता है ना कि एक टाइम होता है, उसमें आपने ऑर्डर अपना निकालना होता है, जल्दी जल्दी काम करना होता है। जी बिल्कुल, 10 मिनट में आप बताएं। लेकिन शुक्र है अब आदी हो गए, अभी उसको हो गए। हाँ, बस देखिए इंसान ऐसा ही बना है कि वो बोलते हैं ना कि वक्त के साथ साथ करता रहे तो आदी हो जाता है। मैंने बनाया, और आपको शौक सब कुछ सिखा देता है ना। बिल्कुल, शौक सब कुछ सिखा देता है, और मेहनत कभी भी रायगार नहीं जाती है। अच्छा, आप ये बताएं आज आप क्या बना रही हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं आज चिकन चीज़ कटलेट्स बना रही हूँ।
चिकन चीज़ कटलेट्स बना रही हैं, ठीक है, बेहतरीन। और इसको अच्छा फ्रीज भी कर सकते हैं? हाँ जी, आप फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर सकते क्योंकि पानी छोड़ता है आलू। अच्छा, जैसे आलू है इसमें? जी, हाँ, इसमें हाँ, आलू ठीक है। है। हाँ, जिसमें आलू उसको नहीं करना चाहिए ना, फिर उसको फ्लेवर भी नहीं रहता और नहीं, पानी छोड़ जी, देता है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप ज़रा बताएं कि यहाँ किस तरीके से आप शुरू कर रही हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप इसमें डाल रही हैं? मैं इसमें आलू और श्रेड की भी चिकन डालूंगी। हाँ, आप करती भी जाएं साथ साथ, और ताकि हमारे व्यूवर्स देखते भी जाएंगे और आप साथ साथ फिर यहाँ इंग्रेडिएंट्स पे भी बताती जाएं। सबसे पहले मैं आलू यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। बॉल में। साथ ही में इसके ये श्रेड की भी चिकन है। अच्छा, ये जो आपने श्रेडेड चिकन यूज़ कर रही हैं, ये जब आपने बॉयल किया तो कुछ इसमें ऐड किया था? नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिंपल सिंपल पानी में बस। ठीक कुछ है, भी नहीं। ठीक है जी, सही। ये और मैंने- आलू भी बस ऐसे ही आपने मतलब उबाल लिए थे ना, कुछ डाला जी तो नहीं, था कुछ भी इसमें नहीं, ना? नहीं। अब मैं मसाले डालूंगी, ठीक है, सही है। ऐड करूँगी इसमें। सही ये मैंने डाल दी इसमें। सही, इसी के साथ हमने ये ब्लैक पेपर है, ठीक है। ये हम डाल देंगे। अच्छा, सबसे बस। अच्छी बात यह व्यूवर्स के यहाँ जितने भी होम शेफ्स आ रहे हैं और वो जो अपनी रेसिपीज शेयर कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल रेसिपीज है, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हर घर में मौजूद होती हैं, आसानी से मिल जाती हैं जी, वो बिल्कुल, ingredients। बिल्कुल, आराम। और उसमें रहते हुए नई नई चीज़ें बना रहे हैं, हाँ जी, मज़े मज़े बिल्कुल। की चीज़ें बना रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब आसान करके बता रहे हैं हर चीज़ को और आसानी है। अच्छा, आप बताएं आप क्या ऐड फिर करते उसके बाद ये हम सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे इसमें। अच्छा, ये सफ़ेद, अच्छा भुना हुआ या जस्ट? नहीं, जस्ट सिंपल, सफ़ेद ज़ीरा, सिंपल ठीक जी। है, सादा, ठीक है। इसके साथ हम ये नमक ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। नमक तो वही हस्बे जायका, हस्बे जायका जो घरों में आप इस्तेमाल करते जितना हैं, इसका जी बिल्कुल। लेवल है जी। सॉल्ट का, कम इसके साथ ज़्यादा ये रेड खाते हैं। चिली, लाल सुर्ख मिर्च, लाल मिर्च है, ठीक है, सही। वो हम यूज़ कर लेंगे इसे। ये भी डाल दिया, और बाकी भी मसाले सारे ही आप इसमें ऐड कर जी, देंगे जो सारे पड़े ऐड हैं कर यहाँ दूंगी। पे? जी जी। सही। अच्छा, मुझे बुशरा ये तो बताएं ना कि जब आपने ये अपना काम आप करती रहे, आप डालती रहे, पूछ लूँगी आपसे, जब आपने अपना ये फूड पैंडा पे शुरू किया या वैसे भी आप जब कुकिंग करती हैं जी। तो घर में कौन ज़्यादा तारीफ करता है आपकी? और जब मेरे आप- हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड करते हैं खानों की तारीफ करते हैं, तो फिर तो उन्होंने कहा होगा कि, तो उन्होंने भी बहुत आपको इनकरेज किया होगा जी, कि बिल्कुल, आप मेरे- ये काम कर सकती हो फूड पैंडा पे और खाना बनाओ और आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट ही मेरे हस्बैंड का था। हस्बैंड का था जी, सबसे ज़्यादा बिल्कुल। सपोर्ट। जी। और अभी भी कुछ करते हैं किचन में आके या बस सिर्फ तारीफें ही करते हैं? बस तारीफ कर। चलिए, ये भी बड़ी बात है एक खातून के लिए कि उसके जो मियाँ साहब है वो तारीफें ही करते रहे, उसी पर ही खुश रहती हैं, खुश बिल्कुल। हो जाती हैं। हाँ जी, अलहमदुलिल्लाह। अच्छा, ये आप ये गरम मसाला है। ये आपने गरम मसाला डाला? अच्छा, इससे पहले ही बता दें आपने क्या चीज़ इससे डाली? पहले मैंने इसमें वाइट पेपर डाल, और ठीक है, फिर मैंने लहसुन थोड़ा सा डाला है। लहसुन पाउडर डाला है आपने? नहीं, पेस्ट। अच्छा, पेस्ट डाला है, जी। सही। उसके बाद मैंने सोया सॉस डाली है, अच्छा, फिर गरम मसाला ऐड किया। ठीक है। अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी, धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची के साथ हैं। अच्छा, ये धनिया पुदीना हरी मिर्चें ये साथ सब चॉप साथ। की हुई हैं जी आपने? बिल्कुल। ठीक है, तो ये सही मैं है। साथ इसमें डाल सही। दूँगी। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं ये तो बताएं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, जी। माशाल्लाह। और क्या कहते हैं, कितने बेटे कितनी बेटियां आपकी? मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। अच्छा, जी। तो कौन बड़ा है, बेटी बड़ी है या? नहीं, बेटे बड़े हैं। बेटे बड़े? बेटी तो बहुत छोटी है, 7 इयर्स की है। अच्छा, 7। तो वो फिर तंग तो नहीं करती जब आप मसरूफ होती हैं घर में या काम वगैरह नहीं, कर रही माशाल्लाह हो? नहीं, बिल्कुल तंग समझदार नहीं है इसका मतलब। जी। अच्छा, और मुझे आप ये बताएं कि अच्छा, पेज का नाम तो बता दें भाई, आप अब ये तो बता दिया मेरे क्या? पेज का नाम है मोमीज किचन। मोमीज किचन। जी, नाम बड़ा अच्छा रखा है, ये कैसे आइडिया आया? मतलब मेरे बेटी अपने घर का नाम है। घर का नाम? निक नहीं है मेरा। अच्छा, आपका निकनेम है मोमी? मोमीज किचन। अच्छा अच्छा, वही मैंने कहा, सुन के इतना अच्छा लग रहा है ये। वो मैंने खुद ही रखा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या रखूँ क्या। ये भी अच्छा है, समझ ही नहीं आ रहा था क्या रखूं, फिर सोचा कि अपने निकनेम पे ही रख लेते हैं, मोमीज किचन। लेकिन सुन के बहुत प्यारा लग रहा है, मोमीज किचन, अच्छा लग रहा है। और ये आपके मोमीज किचन में क्या क्या आप खाने इसमें होते हैं? मेरे मतलब देसी फूड होते हैं ज़्यादा, दाल अच्छा, आपकी चावल स्पेशलिटी कढ़ी, देसी फूड में है? जी बिल्कुल। अच्छा, और देसी फूड में भी क्या क्या मेन्यू है जो आप फूड पैंडा पे उसमें दे रही मैं हैं? दाल चावल, आलू मटर, कढ़ी, अच्छा। पुलाव, चिकन, वाह बिरयानी। वाह, कड़ी, दाल चावल, जी। आलू मटर, पुलाव, मतलब वाकई में एक टिपिकल देसी खाने जो होते हैं ना, जो एक बंदे मैं कहती हूँ चाहे जो जैसा भी मौसम हो, रात हो या दिन हो, बंदा हर टाइम खा क्योंकि सकता मैंने है। चेंज करने की इतनी कोशिश की, मेरे कस्टमर वापस दाल चावल पे ही आ जाते हैं। हैं? तो
मतलब उनको आपकी दाल चावल वो हिट है, पसंद आ गई है। अच्छा, और वैसे कौन से आपके खाने हैं जो बहुत हिट हैं और अच्छी रेटिंग आती है उनकी, लोग ज्यादातर मंगवाते हैं आपसे? मटर पुलाव भी है, कड़ी है, मटर पुलाव, शामी कबाब है, चिकन शामी कबाब, इस तरह से। अच्छा जी। और दाल चावल तो आपने बता दिया हिट है, वो स्पेशलिटी है समझो। वो क्या बात है, कोई नहीं, सिंपल सादगी का राज है। कभी कभार जो सादगी है ना, ये भी एक बहुत बड़ी एक राज की चीज होती है, मतलब सादा रहना। बिल्कुल, और अपने खानों में कम मसालों में एक जायका लेकर आना। अक्सर पता है ये भी होता है ना, लोग बहुत सारे मसाले डाल देते हैं, बहुत चीजें डाल देते हैं। तो आप किस तरह के भी खाने बनाती हैं, यानी आपकी कोशिश होती है? नहीं, मैं घर के मसालों से, सादे मसालों से ज्यादा वो बनाती हूँ। बस उसी का ही जायका, वो एक सादगी का जायका है उसमें। डब्बे ज्यादातर यूज नहीं करती हूँ। अच्छा, वाह, बेहतर ने ये भी कह दिया मैं डब्बे यूज नहीं करती। सही बात। नहीं तो लोग करते हैं, मतलब जी बिल्कुल लोग करते हैं। जी जी, नहीं बिल्कुल ऐसी। जी। अच्छा, अब ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है ना, हम ये इसको ऐसे ये अच्छा चीज़ अभी आप अभी डालेंगे, इसके यूं बनाया, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने चीज़ को ऐड करेंगे ऐसे। सही, अच्छा। ये हम इसको, और अब आप इसको छुपा देंगी चीज़ को कि पता ना चले इसमें चीज़ है। जी सही। अच्छा, ये मुझे लगता है ब्रेड क्रम्स भी पड़े हैं, ये भी आप इस पे लगाएंगी ना? पहले हम इसकी कोटिंग करेंगे अंडे से, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब करके हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अच्छा, बहुत इजी है। तो क्या ये भी आपके मेन्यू में है? ये भी आप? हाँ जी, मेरे पास कटलेट्स भी हैं। तो ये फिर आप किस तरह देती हैं, मतलब जब फर्ज करें ऑर्डर आ गया है, क्योंकि इसको फ्रीज नहीं कर सकते 3 दिन तो हम कर लग सकते हैं। अच्छा। 3 दिन तो मैं 3 दिन तो अच्छी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा इसको ताज़े बना लेती हूँ इस तरह से। अच्छा, जबरदस्त। ये ब्रेड क्रम्स की वजह से बच जाते हैं। सही सही, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, चले आप साथ साथ बनाती जाए, मुझे ये बताएं कि रमज़ान में वैसे किस खाने के ज़्यादा आपको ऑर्डर मिलते हैं? रमज़ान में भी मेरे पास बेरोज़ेदार बहुत आ रहे हैं। देखे ना, हर कम्युनिटी रहती है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हिंदू भी आ रहे हैं, हिंदू भी हैं, और माशाल्लाह हर तरह की कम्युनिटी है, जाहिर सी बात है। तो यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि फिर यही दाल चावल आपको ज़्यादा चलता है? हाँ, मैंने अभी रमज़ान में सिर्फ आलू मटर भिंडी और दाल चावल को लगा, साथ में रोटी, घर की रोटी। अभी सिर्फ आपने 3 चीज़ें रखी है अपने मेन्यू में? जी बस। तो ये दिन रात आपका चल रहा होता है या क्या कोई टाइम है आपका? नहीं, मैं 2 बजे ओपन कर रही हूँ आजकल रमज़ान में, और अफ्तारी के टाइम मैं बंद कर देती हूँ। फिर मैं अफ्तारी के बाद ओपन करती हूँ। अच्छा, अफ्तारी के टाइम बंद करती हैं, उसके बाद फिर? और फिर रात कितने बजे तक अगर ऑर्डर? वही 11 बजे तक में, फिर 11 बजे तक। सही, बेहतरीन। अच्छा, ये तो बताएं, जैसे आपने बताया आपके बड़े बेटे हैं, तो उनको खाने का शौक है या नहीं? वो भी कुछ शौक है खाने का? नहीं, कुछ पकाने का भी शौक है या नहीं? कोई हेल्प वगैरह करते हैं? हेल्प वगैरह नहीं इस मामले में? अपने अगर कभी हो, मैं घर पे ना हूँ, तो फ्राइज वगैरह खुद फ्राई कर लेते हैं, काट के आलू वगैरह खुद फ्राई कर लेते हैं, दोनों बच्चे मेरे। अच्छा जी, बस खाने के शौकीन है कि मम्मा पकाती हैं अच्छा और हम खाते रहें। जी बिल्कुल। और मम्मा पकाती भी अच्छे हैं। लोग पसंद कर रहे हैं भाई, माशाल्लाह। तो उन्होंने अपना काम शुरू कर लिया है, घर बैठे बिठाए कमा रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने घर आप घर से काम कर रही हैं, आपने घर बैठे बैठे जब कमाना शुरू किया, तो कैसा लगा आपको? जब वो कहते हैं ना कि फर्स्ट अर्निंग आपके पास आई है, वो पैसे आना शुरू हुए, तो कैसा महसूस? अच्छा लग रहा था। अच्छा लगा कि मतलब खुद सेल्फ डिफेंस हो गया ना अपने आप। हाँ, मतलब अपने हाथ में एक चीज आ रही है, पैसे खुद खर्च कर सकते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है कि मतलब कोई इजाजत नहीं लेनी। अपने पैसे जहाँ मर्जी लगा लो, कोई पूछने वाली बात नहीं है। ये नहीं कि मैं कहाँ लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, है ना? तो अच्छा लगा होगा। वैसे ये चीज़ है, मैंने भी देखा है, जब ख़वातीन खासतौर पर जब वो खुद कमाने लग जाती हैं या वो इस काबिल होती हैं, तो फिर उनको असल में मज़ा आता है कि अच्छा, ये नहीं होता कि सिर्फ वो अपने ऊपर लगाती हैं, वो अपनी फैमिली पे भी लगा रही होती हैं और अपने दोस्तों पे भी लगा रही होती हैं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि तरह से वो अपना भी लोड खुद उठा लेती हैं, सपोर्ट ही कर रही होती हैं अपनी फैमिली के साथ, इवन हस्बैंड के साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप खाना जो बनाती हैं इतना अच्छा, तो आप शादी से पहले से ही बना रही थी खाना? मुझे शादी से पहले शौक था। अच्छा, शौक पहले से ही था आपको? शादी के बाद और ज़्यादा हो गया। तो किस एज में वैसे आपने कुकिंग शुरू की? मैंने तो छोटी उम्र से ही कर ली थी, 7 इयर्स की थी। मेरी बहनों की मैरिड हो गई थी। अच्छा, तो मतलब थोड़ा अम्मी के साथ देखती थी, लगी रहती थी। ठीक है। फिर जब मैं स्कूल गोइंग 10 मैट्रिक, उसके बाद मैंने पकाना शुरू कर दिया। अच्छा, मैट्रिक के बाद फिर आपने पकाना शुरू किया? ठीक है, ठीक है।
चलें सही, आप ये बना लें अपने कबाब वगैरह, और फिर यह कि मैं दोबारा आपके पास आऊँगी किचन में, थोड़ा सा मैं वहाँ जाऊँगी, फिर मैं आपकी मुलाकात कराऊँगी अपने व्यूवर से। तो आपने देखा कि बुशरा बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारे साथ शेयर कर रही हैं और बहुत सिंपल है, यूनिक है, ट्राई कीजिएगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहें आन रमज़ान। वेलकम बैक, और मैं वापस आ चुकी हूँ। क्या करें, बस आपसे दूर रहा नहीं जाता, लेकिन सिलसिला बस चांद रात तक है। बाकी देखेंगे फिर कब होगी मुलाकात आपसे, लेकिन अभी तो खैर वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा है। और आपको पता है रमज़ान में जो हम रोज़े रखते हैं, तो एक इस तरह की कोई डाइट भी है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको बोलते हैं, थोड़ा बहुत मुझे ना वो रमज़ान से मिलती जुलती लगती है। अब उसमें हर किसी की मर्ज़ी होती है, क्योंकि उसमें टाइम्स होते हैं। खैर इस पर मैं अपने डॉक्टर से बात करूँगी। और बहुत सारी इस तरह की डाइट्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि व्हाट टू ईट, लेकिन ये एक ऐसी डाइट है जो बताती है आपको कि व्हेन यू ईट। तो इन चीज़ों में बहुत फ़र्क है मेरा ख्याल है, लेकिन मैं डॉक्टर से ही पूछूंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बहुत नाराज़ होते हैं कि आप जो सुनती हैं ना, जो जिससे सुनती हैं उसको मेरे सामने ले आएँ। तो खैर सामने तो मैं ही होती हूँ। तो मैं अभी वेलकम करती हूँ डॉक्टर को, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट को, डॉक्टर वजाहत। प्लीज़ आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से बहुत अच्छे, और रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रोज़े रखने से मेरी ज़ाती तौर पर जो सेहत है वो बेहतर हो रही है। अच्छा, पहले मुझे एक तो बात बताएं, आपने पहले कभी कलर पहने? बिल्कुल, क्यों नहीं पहना, कलर्स तो सारे कलर्स पहनने के होते हैं। नहीं, मैंने पहली दफ़ा देखा कि बहुत सूट कर रहा है आप पे, इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है कलर। और जब से हमारी मुलाकात हो रही है ना, तो आज आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, माशाल्लाह से ये मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा। और माशाल्लाह से आज आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं और कलर बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्ती तो मुझे लगता है ये जो रौनक है ना, ज़बरदस्ती तो नहीं की तारीफ, मैंने की तो आपने कहा मैं भी कर देता हूँ। नहीं, मुझे चेहरे की जो रौनक है, ये जो फ्रेशनेस है, ये आपकी भी जो है ना बढ़ती जा रही है अफ्तारी और रोज़ों के साथ। मुझे लगता है कि शायद हमारे रूटीन अच्छे हो गए, बेहतर हो गए। वाकई में सही कह रहे हैं। बल्कि आज जिस तरह हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका काफ़ी रमज़ान से भी जो हमारा एक तौर तरीका है ना, जो मतलब फास्टिंग में आता है, जब हम रोज़ा रखते हैं तो काफ़ी मिलता जुलता है इससे। और आजकल तो देखा जाए इसका बहुत कॉन्सेप्ट आ गया है और बहुत लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप थोड़ा इसके बारे में बताएं हमें कि ये है क्या, ये फास्टिंग, और ये हमारी सेहत पे कैसे असरअंदाज करती है। देखिए, अगर आप देखें इंटरमिटेंट के जो लफ्जी मायने हैं वो है वक्फे से लेना। ठीक, अब जब हम ये बात करते हैं कि कोई भी खाना या पीना वक्फे से लें, तो पहला सवाल ये निकलता है कितने वक्फे से। ठीक, कुछ लोग इसको 3 घंटे का वक्फा समझते हैं, जो कि वक्फा नहीं होता। ठीक है, ये बहुत छोटा वक्फा है, इसमें तो आपका स्टमक जो है वो खाली भी नहीं होता। लेकिन आइडियली जो कहा जाता है, इसको 5 से 6 घंटे बोला जाता है। अच्छा। अगर आप 5 से 6 घंटे का वक्फा बीच में लेते हैं, ठीक, और अगली मील आप लेते हैं 5 से 6 घंटे के बाद, लेकिन साइज में वो अब नॉर्मल मील ना हो, इतनी बड़ी ना हो। ठीक, तो जब जाके आपका जो ये इसका फ़ायदा है वो आप पूरी तरह ले रहे होते हैं। अब जब रमज़ान आते हैं तो रमज़ान में हम 12 घंटे तक का वक्फा ले सकते हैं और लेते हैं। जी जी। ठीक, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि पूरे साल हम 12-12 घंटे का वक्फा ले सके। तो आपने सुना होगा कि जिम चले जाएं, आप लोगों से जाए तो कहते हैं मैं तो क्रैश कोर्स कर रहा हूँ, क्रैश कोर्स कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ऐसे ही है। ठीक है, तो वो जो क्रैश कोर्सेज होते हैं, इसी की ये फॉर्म है कि हम रमज़ान में कोई अच्छा कोर्स कर लेते हैं। अच्छा। और इसमें हम 12 घंटे का जो वक्फा लेते हैं, तो हमारा स्टमक जो है ना वो हमें कहता है शुक्रिया भाई, आपने मुझे सुकून दिया, थोड़ा टाइम दिया मुझे भी सांस लेने का मौका दिया आपने। और जो हमारी इंटेस्टीन है, जो कि स्टमक से लगी हुई होती है, जिसको हम आंत कहते हैं, फिर बड़ी आंत आती है, इसके अंदर भी जो थोड़ा सा वक्फा मिलता है, तो ये अपनी दोबारा से शक्ल को, अपनी शेप को, अपने फंक्शन को बेहतर कर रही होती है। अच्छा वजाहत, ये भी ज़रा बताएं कि इस डाइट को हम मतलब कितना महीने हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि आपको एक ऐसा टाइम आता है कि जो जैसे आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो ना, तो आपकी जो आपका वेट जो होता है वो लूज़ नहीं हो रहा होता, तो वो मतलब रुक जाता है एक जगह पे।
तो आपको कुछ ऐसे शॉक देना पड़ता है अपनी बॉडी को, या कुछ डाइट्स के बारे में भी इस तरह मैंने सुना है, तो ज़रा ये चीज़ भी क्लियर करें आप। ये अच्छा सवाल है। इसमें दो बातें हैं। मैं पहली बात बीइंग डॉक्टर करूंगा, अंदर का डॉक्टर जाग गया है मेरा इस सवाल तो पहले से ही जगा हुआ है आपका डॉक्टर। वो ये कि जब भी आप लोग वेट लॉस की तरफ जाएं, आप डायरेक्ट सिर्फ ये ना सोचें कि मैंने वेट लॉस करना है, कम खाना है। ये अच्छा। अप्रोच एक अप्रोच है बहुत सारी अप्रोचेस में से। सबसे पहले अपने टेस्ट करा लें। सबसे अच्छा। पहले आप अपना थायराइड का टेस्ट करा लें। इसमें हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो कि आपको मोटापे की तरफ ले जाते हैं और वापस लेके नहीं आते, चाहे आप डाइट करते रहें चाहे फास्ट करते रहें। ठीक ये है, तो बहुत थायराइड बड़ा का मसला है, उससे पीसीओ एक बीमारी होती है। मैंने सोचा भाई ये टॉपिक हम जी, आगे जी, बात करेंगे जी, जी। कि पहले ये चीज़ें देख लें। अगर आपके ये टेस्ट एबनॉर्मल आ रहे हैं तो आप दुबले नहीं हो सकते। आपको पहले इन चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फर्ज करें मैं जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो पहले क्या मैं टेस्ट करवाऊँ? अगर आपका ये कंसर्न है कि मैं वेट कम नहीं हो पा रहा और मैं डाइट भी करना चाह रही हूँ, कर भी रही हूँ, लेकिन वेट अच्छा। कम नहीं हो रहा, तो मतलब आपको कर भी रहे हैं और कम नहीं बेहतर हो यही है। रहा, हाँ, आप सही। अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करा लें, सीबीसी, ठीक है, जी, आप जी। थायराइड करा लें, और खासतौर पे प्रोलैक्टिन होता है एक, खासतौर पे खवातीन में। अगर इन टेस्ट में कुछ ऊंच नीच आ रही है ना, तो वेट कम होना बहुत मुश्किल होता है। पहले हम इनको फिक्स करेंगे, विच इज़ वेरी ईजी। ये नहीं है कि ओहो ये बड़ा मसला है, एक गोली खानी होती है कुछ अरसे के लिए सही। और ये फिक्स हो जाता है, फिर आप वेट कम पे जाएं। तो पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा। दूसरे पे आप आते हैं कि अब हम करेंगे डाइट या हम फास्टिंग पे करेंगे। तो जो ये वक्फे से जो फास्टिंग है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट पे है कि आप खाने से जज्बाती तौर पे दूर रहने की आदत डाल रहे होते हैं। ठीक, अच्छा। हमारा और खाने का जो रिश्ता है ना, वो बड़ा जज्बाती है। हाँ, जब हम ये खाने तो को है। देखते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे मुंह में बस जैसे पानी बुला आता रहा है हमें कि आ जाओ। बिल्कुल, ये हमें खुशी देता है। ये अगर आप देखें, इसमें बड़ी रिसर्च हुई है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि खाने को हम देखते हैं और खुशबुएं देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे ही है। ठीक, कितना कनेक्शन है ब्रेन का और फिर जबान का। तो ये अल्लाह ताला ने एक जज्बाती कनेक्शन रखा हुआ है। किसी का ये कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। जो कहता है कि मैं खाने को देख के तो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, बिरयानी आ जाए तो बस मेरा दिमाग काम नहीं करता। ठीक सही, है, तो ऐसे इस ही है। जज्बाती कनेक्शन को दूर रखने के लिए ना आपने बहुत लंबी लंबी फास्टिंग करनी है, अच्छा, क्योंकि ठीक वो है। कनेक्शन बढ़ जाता है। जब वो कनेक्शन बढ़ जाता है, आप ज़्यादा भूखे प्यासे रहेंगे। आप 24-24 घंटे की भी आजकल कुछ लोग करा रहे हैं, जिसके मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। 24 घंटे की? जी जनाब, आजकल एक नई टर्म आ गई है 5/2। 5/2 का मतलब ये है कि 5 दिन आपने जो है वो वक्फे से फास्टिंग करनी है। सही। और 2 दिन आपने बिल्कुल खाली पेट रहना है। सोचिए अब आप, अल्लाह, मतलब ये क्या चीज़ है? जी बचा सिर्फ पानी पीना है। वो एक अजीब सा वो सूप बना के दे देते हैं जिसके अंदर कैलोरीज नहीं होते, पर विच इज़ अच्छा। नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक, तो ये 5/2 का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ कि जब आप 6 घंटे का वक्फा ले रहे हैं, अभी तो रमज़ान चल रहे हैं, चले 10-8 घंटे ज़्यादा हो जाते हैं, जब आपकी अजान होती है, आप जब बोलते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मी, तो उसके बाद जनाब आपने खाने पे तुलना नहीं है। सही। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि जब आपने वो जो एक डाइट का या फास्टिंग का अरेंज किया है 12 घंटे के बाद, तो आपने इतना खाना है पहले पार्ट में कि जितना आपका पेट भर जाए, आपका जज्बाती रिश्ता उससे ख़त्म हो जाए। आपने बहुत सारा नहीं खाना है। यू हैव टू बी मतलब वेरी कॉन्शियस एट दैट टाइम जब अजानें हो रही हो। अजानें हो रही हैं, ठीक, सही। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इशा की नमाज के बाद उसी दस्तरखान से बचा के रख लें। ज़रूरी नहीं कि आप एक और मील ठीक है। बनाएं, अपनी बेगमात को काम दें एक्स्ट्रा, सही। और आप सेकंड टाइम वो खा लें आप। ठीक है। और तीसरी दफ़ा अगर आप रात के 12-1 बजे जागते हैं, थोड़ा लेट इबादत होती हैं, तरावी के बाद लोगों का डाइजेशन जो है ज़्यादा हो चुका होता है, सही। तो आप तीसरी मील ले लें, लेकिन वो भी छोटी लें। सहरी तक आप अपने आप को खाने के साथ जोड़ के रखें। ठीक है। ठीक, अगर आप जोड़ के रखेंगे तो आप सहरी में फिर आप 3-3 पराठे नहीं खाएंगे। आप बिला वजह पानी पीने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि मैं यहाँ तक पानी पी लूँ, अच्छा। यहाँ तक खा लूँ, फिर वो लेटते हैं तो फिर एसिडिटी होती है। बिल्कुल अब होता ऐसे ही क्या है। है, हमारा आखिरी के 30 सेकंड्स में इसमें और लेना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से खाना पीना करते हैं तो सबसे पहले स्टमक में जाते हैं, विच इज स्टोर। सही। ये स्टोर होता है। स्टोर में आप उतनी जगह, जितना बड़ा स्टोर है आप उतनी ही जगह पे सामान रखेंगे तो अच्छा रखा जाएगा। जब यहाँ से वो नीचे जाता है, यहाँ से एसिड्स निकलते हैं, फिर वो हाजमे की तरफ जाता है। अगर आपके एसिड्स भी बहुत निकल रहे हो, आपकी आंत पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो और आपका मैदा भी भरा हुआ हो, तो समझ लें कि आपकी जो हालत है वो हालत जंग में रहती है। अच्छा। तो इसलिए कहते हैं कि जो ये इंटरमिटेंट
किस्म की जो फास्टिंग है जी, जी। ये बहुत स्मार्ट है, लेकिन आपने इसमें थोड़ा सा मजीद स्मार्ट होना पड़ेगा। मतलब इसको भी आपको तरीके से लेके चलना होगा, इस डाइट को भी। हाँ। अपने मील्स का जो पोर्शन है वो आपको कम करने होंगे। ये नहीं कि आप कहें कि मैं अभी सही प्लेट भर के खाऊं, या वही आप वाली बात की बिरयानी भर के मैं खा रहा हूँ प्लेट भर के। तो ये अच्छा, इसका सबसे जो बड़ी वजह है ना बीच में हल्का हल्का खाने की, वो यही है कि आप बहुत भूखे ना रह जाएं। सही। जब आप बहुत भूखे रहते हैं तो ऑब्वियसली आपका दिमाग भी भूखा होता है और जिस्म भी, तो आप डबल खा लेते हैं। तो बस ये जो मजे मजे के आप खाने बनवा रही होती हाँ, मैंने कहा यही ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और मजे मजे के खाने बन रहे हैं, तो वहाँ भी जाना बनता है मेरा और बिल्कुल देखना बनता है कि हम पूछें कि बुशरा ने क्या कर रही है हमारी बुशरा जी। बुशरा जी बताएं। वाह ज़बरदस्त, ये तो कबाब तैयार हो गए और ये भी तैयार हैं बस। तो बस निकाल लें इनको भी। और माशाल्लाह आपने तो प्लेटिंग भी इतनी ज़बरदस्त कर ली है और इतनी इजी रेसिपी, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, और ये आपने ऑयल कौन सा यूज़ किया है इसमें? डालडा ऑयल यूज़ किया है। और जब डालडा में बनाएंगे तो जायका और भी अच्छा आएगा। वैसे आप कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं अपने घर में? डालडा ही यूज़ करती हूँ। हाँ, क्योंकि डालडा में एक रिवायती जायका रहता है। ठीक है, तो चलें अब आप इसको निकालें और बहुत बेहतरीन प्लेटिंग भी बहुत अच्छी की। अच्छा, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखती हैं जब अपने कस्टमर्स को फूड प्रोवाइड करती हैं तो उसमें आप ख्याल रखती हैं कि वो जैसे कहते हैं ना कि दिखने में भी अच्छा लग रहा हो। हाँ जी बिल्कुल, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती ना, जी बिल्कुल, तभी वो फिर आपके कस्टमर्स भी खुश होते हैं। और माशाल्लाह जिस तरह आप बता रही थी कि ज़रा हमारे व्यूवर्स को बता दें कितनी रेटिंग है आपकी। रेटिंग बहुत अच्छी है जी, 4.5 है। 4.5 रेटिंग है। इसका मतलब है कि वाकई में खाना का जो जायका है ना, लज्जत, वो बेहतरीन है। और आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। अच्छा, मुझे बताएं कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा लगा, और मुझे थोड़ा बहुत मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। और मुझे आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि मैं पहले कभी नहीं आई, मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। खत्म हो गया ना, देखे कुछ भी नहीं है, क्या हुआ। बल्कि इतना अच्छा लगा है कि फैमिली की तरह हम लोग काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, बल्कि हमारी यही फैमिली होती है। हाँ जी बिल्कुल। और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत सारी दुआएं हैं मेरी पूरी टीम की, और आप लोगों को लाने का मकसद यही है सामने कि आप जो हैं अपने काम में और तरकीब आए आप लोगों के काम में और बरकत पैदा हो। और जो व्यूवर्स हैं, हम यही चाहेंगे कि आप प्लीज़ सपोर्ट करें इन होम शेफ़्स को। ये बहुत मेहनत करते हैं घर में रह के, और ये ख़ुद को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं समझ सकती हूँ इन चीज़ों को कि लोग सारा दिन आपके लिए घर में होते हैं, कहीं नहीं जाते, क्योंकि उनको किसी टाइम भी ऑर्डर आ जाता है तो आपको घर में ही रहना पड़ता है, है ना। आप लोग निकल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, ज़्यादातर नहीं निकलते, सम टाइम ग्रोसरी के लिए सब, बस दैट्स इट। वो भी फिर ये होगा आप किसी और बेटे को भेज देती होंगी। हाँ, इस तरह से फर्स्ट करें अगर पीछे ऑर्डर आ गया, मुश्किल है कि मतलब अपने काम को छोड़ के नहीं हम जा सकते, है ना। हाँ जी, मतलब हर वक्त एक जॉब ही है ना। हाँ, मतलब घर में रहते हुए आप एक जॉब कर रही हैं, तो आप फिर ये मैनेज कर लेती हैं अपनी जो एक हाउस वाइफ हैं आप, एक जो वो वाली एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, और साथ में एक ये बिजनेस भी है, तो आप कर लेती हैं इसको मैनेज। साथ लेके चलती हूँ, सबको मैनेज कर लेती हूँ। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और देखें, यही है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं। बस साथ वही बात होती है कि अगर वाइफ है तो उसको अगर हस्बैंड की सपोर्ट मिल जाए तो बस वो सब कुछ कर सकती है। अगर बेटी है उसको बाप की सपोर्ट मिले तो वो सब कुछ कर सकती है, भाई की सपोर्ट मिले तो एक खातून सब कुछ कर सकती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। लेकिन अब टाइम हो गया है एक ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक तो बनता है। हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा ना ही, देखते रहें आन रमज़ान। वेलकम बैक, और हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं आन रमज़ान, और अब बारी है जहां पे मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूं। और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। आपका जो फ़ीडबैक मिल रहा है, जो मुझे फ़ीडबैक मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। आप बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे इस सेगमेंट को भी, जहाँ पे आपके साथ झटपट रेसिपी शेयर की जाती है। तो बल्कि बताएं आप और कौन सी झटपट रेसिपी सीखना चाहते हैं, कोई आपके माइंड में हो, ज़रूर आप शेयर कीजिए मेरे साथ। मुझे खुशी होगी कि मैं उसको और आसान तरीके से बना के आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूं। तो मैं बढ़ती हूँ अपनी किचन में। ये मेरा खूबसूरत सा किचन, जहाँ मैं आती हूँ तो बहुत मैं एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ यहाँ आके मैं। और आज की जो रेसिपी है वो मैं बना रही हूँ क्रम चिकन
बहुत ही सिंपल है। अच्छा देखिए, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने हमारे यहाँ पे होम शेफ़्स भी आ रहे हैं, इवन मैं भी जो रेसिपीज़ शेयर करती हूँ आपके साथ, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है हमारी, बहुत आसान तरीका है, और हम ये नहीं चाहते कि हम मुश्किल करें। हमारी कोशिश ये है कि हम इस रमज़ान में आसान रेसिपीज़ शेयर करें, और ख़ासकर वो रेसिपीज़ जिसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ना कि सिर्फ रमज़ान में बल्कि बाद में भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जो आप बच्चों को दे सकते हैं, उनके लंच बॉक्सेस में आप दे सकते हैं, इवन आप एज ए स्नैक्स के तौर पे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की भी रेसिपी कुछ इसी तरह की है, और मैं आपके साथ आज जो शेयर कर रही हूँ क्रम्ब चिकन। अच्छा, यहाँ पे चिकन है, फ्ले को आप फ्लैटन कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अक्सर जब हम इसको फ्लैट नहीं करते और हम कुक करते हैं तो इसको टाइम भी ज़्यादा लगता है, या समटाइम्स ये जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हम पका लेते हैं इसको तो ये ड्राई हो जाती है, वो भी नहीं अच्छी लगती है। अगर हम कम पकाएंगे, अंडर कुक होगा तो वो फिर खाने में सही नहीं रहेगा। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ इसकी मैरिनेशन पे। अच्छा, जब आप इसको मैरिनेट करेंगे तो लाजमी एक चीज़ याद रखें, जब भी आप मैरिनेट करें कोई भी मीट हो और उसको अगर रखना है मैरिनेट करके, तो कम से कम भी आप 4 घंटे ज़रूर दें। अक्सर कहा जाता है कि आधा घंटा दें या 15 मिनट दें, लेकिन अगर आपको एक सही तरह से फ्लेवर्स चाहिए कि जो आपने उसमें ऐड किए हैं वो इन्फ्यूज़ हो जाएं उस मीट में, तो आपको 4 घंटे देने चाहिए। और अगर आप ओवरनाइट के लिए रख सकें, उसको फ्रिज में रख दें तो वेल एंड गुड, फिर तो और बेहतरीन जायका आएगा उसका। यहाँ पे मैं ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये मैरिनेशन हम कर रहे हैं, इसको मैरिनेट कर रहे हैं। एक तरह से आप समझ लें कि जो एक रब होता है वो है मीट पे जो हम लगा रहे हैं। और ये है गार्लिक पाउडर, ये मैं इस पर ऐड करूँगी। ब्लैक पेपर, अच्छा ये है वाइट पेपर जिसको दक्कनी मिर्च भी बोलते हैं, सफ़ेद मिर्ची वो है, ये मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी। इसका भी बहुत मज़े का फ्लेवर होता है, एक अलग से एक अरोमा और एक टेस्ट होता है इसका। ये चिली फ्लेक्स, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, स्पाइस लेवल ये आपका जितनी भी टॉलरेंस है आपकी स्पाइस की, कम है ज़्यादा है, ये आप पर है। आप चाहे कम इस्तेमाल करें चाहे ज़्यादा इस्तेमाल करें आप। और नमक भी हस्बे जायका, क्योंकि नमक का भी हर किसी का एक अपना टेस्ट होता है। कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं, किसी का कम होता है, कोई बहुत बैलेंस खाते हैं। ये मर्ज़ी है आप लोगों की। तो नमक और मिर्च में कोई ज़बरदस्ती नहीं। और यहाँ पे मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ एक, ताकि मैं इसको अच्छी तरह से रब कर लूँ जो मैंने स्पाइसेस यहाँ पे ऐड किए हैं। ये इस तरह से। ऑयल भी देखें, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है, और मैंने डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ किया है यहाँ पे। और डालडा कुकिंग ऑयल के बारे में क्या कहना कि 80 साल से भी ज़्यादा इसने अपने क्वालिटी को मेंटेन रखा है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और सबसे अच्छी बात यही है कि जब एक ब्रांड अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, और हम जब भी उसको इस्तेमाल करें तो हमें वही रिज़ल्ट मिले जो हमें पहली दफ़ा मिला था, तो ये सबसे अच्छी बात होती है, और जो कि वो डालडा कुकिंग ऑयल में है। इस तरह से ये देखें। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसको लाजमी रेस्ट दीजिएगा 4 आवर्स, जिस तरह मैंने आपको कहा, आप इसको मैरिनेट करके रखिएगा। और इसको फिर बहुत ही सिंपल है, हम इसको फ्राई करेंगे। मैं चूल्हा जला लूँ, और आप लोग भी बताएं कि आप लोग क्या क्या रेसिपीज़ हमारी ट्राई कर चुके हैं, कैसा रिज़ल्ट आया। अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें, जो भी आपके दिल में हो आप बोलें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि आप मीठी मीठी बातें करें, जो आपका दिल करें आप दिल का इजहार करें हमारे साथ, तो मुझे अच्छा लगेगा सुन के कि आपको किस तरह का रिज़ल्ट उसका निकला जब आपने हमारी रेसिपीज़ ट्राई की, फैमिली ने क्या कहा। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ और है, क्योंकि इसका नाम है क्रम्ब चिकन, तो यहाँ पे हमारे पास है ब्रेड क्रम्स और ये एक अंडा है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स में आप देख रहे होंगे आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रही हैं। इसमें चॉप्ड हरा धनिया है, और जो मिक्स हर्ब्स होते हैं वो इसमें ऐड है। अच्छा, आप चाहें तो आप इसको नॉर्मल रखें, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप सिंपल रहें। आप सिर्फ इसमें कुटी लाल मिर्च डाल दें, इसका फ्लेवर, सॉल्ट डाल दें, चिकन पाउडर डालें, आप इसमें ब्लैक पेपर डालें, आप इसमें मिक्स हर्ब्स डालें, सिर्फ ऑरिगेनो डाल दें। इट्स अप टू यू, जो आप इसको फ्लेवर देना चाहते हैं वैसा ही फ्लेवर इसमें आएगा, तो ये आपके ऊपर है। मेरे पास आप हरा धनिया डालें, हरी मिर्चें भी आप डाल सकते हैं, तो फ्लेवर आपके हाथ में है। मतलब हम देखें, मुझे ऐसा लगता है कि हम आपको एक तरह से ऑप्शन दे देते हैं
कि आप इस तरह कर सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है माशाल्लाह आप सब लोग इतना अच्छा खाना बनाते हैं, घर में जितनी भी ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, आजकल तो बहुत आसान हो गया है। आप चाहे सोशल मीडिया से अपनी रेसिपीज़ निकाल लें या मीडिया पे काफ़ी जगहों पे रेसिपीज़ शेयर हो रही होती हैं। असल मकसद ये है कि आप उसमें और आप उसको इन्हेंस कैसे कर सकते हैं और मज़ीद अपनी रेसिपी में क्या आप ऐड कर सकते हैं या आपके ऊपर है। ये देखें इस तरह से लाइट कोटिंग कर ली इस पर और तेल यहाँ पे गरम है। थोड़ा सा चूल्हा मैं आहिस्ता कर लूँ और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैंने वही आपको बताया कि मैंने इसको फ़िले अगर डिपेंड करता है आप जो फ़िले यूज़ कर रहे हैं, अगर थिक साइज़ है उसका तो उसको आप हाफ़ कर लीजिएगा और हैमर से फ्लैट कर लीजिएगा आप उसको। और यहाँ पे इसको हम मैक्सिमम भी एक साइड हम इसकी जो हम इसको फ्राई कर रहे हैं, शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो एक साइड हम इसको करेंगे अराउंड 3 to 4 मिनट्स, नॉट मोर देन 3 to 4 मिनट्स। जब हम इसको टर्न करेंगे तो भी मैक्सिमम 3 मिनट्स इतना ही टाइम होगा, क्योंकि अगर आप इसको ओवर कुक करेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। अक्सर फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं कि जैसे वो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि या बच्चे बोलते हैं मम्मा बोटी मुँह में ही घूम रही है, हमारे अंदर नहीं जा रही। तो इसकी यही वजह होती है कि हमने बहुत ज़्यादा पका दिया होता है उसको। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। और कुकिंग इट्सेल्फ ईज़ी है, मुश्किल नहीं है। बस आपकी एक मोहब्बत की ज़रूरत है इसमें। इट्स लाइक एन आर्ट। अगर आप जब इसको बनाएं, खुशी से बनाएं, मोहब्बत से बनाएं, तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं और आपका वक्त कैसे गुजर जाता है किचन में बिल्कुल भी नहीं पता चलता। वो अलग बात है अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो ख़ासकर जो ख़वातीन होती हैं जिनका टाइम फिर ज़्यादा ही गुजरता है किचन में, और फिर ख़ासकर गर्मी बहुत, और फिर कराची की गर्मी और हब्स वाली गर्मी, अल्लाह, वो तो मैं भी समझ सकती हूँ कि बहुत बुरा हाल हो जाता है जहाँ फिर आपको किचन में ज़्यादा टाइम देना हो, खाना ज़्यादा पकाना हो आपको। लेकिन खैर उसमें भी हमारे ऊपर है कि हम इसको एंजॉय करें कि कैसे करें। जैसे कहते हैं ना, अब जो काम करना है वो तो करना ही है, या हंस के करो या रो के करो। तो ये ऑप्शन हमारे हाथ में, तो रोने से बेहतर है हंस ही लें, रो के क्या करना हमने। इसकी साइड मैं चेंज कर देती हूँ इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे एक फटाफट सॉस भी मैं बना के दिखा देती हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बहुत फ्यू इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मेयोनीज़ है, इसमें मैं टोमेटो केचप ऐड करूँगी, और ये है यहाँ पे चॉप गार्लिक। आप चाहें तो अगर आपको चॉप गार्लिक नहीं पसंद, इस तरह से रॉ गार्लिक, तो आप गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और ये हॉट सॉस है, ये मैं इसमें 2 टीस्पून मैंने ऐड किया है इसमें। साथ ही साथ मैं चिकन को भी देख लूँ, परफेक्ट। और इसको कर लेते हैं मिक्स, और सिंपल झटपट देखें कितना इजी है। ये सॉस बना के आप रखें फ्रिज में, ये चिकन आप बना लें। इसको आप चाहें तो आप इस तरह, अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं इसको, तो जब आपने ब्रेड क्रम्स लगाए इस पर, उस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ करेंगे। ये देखें, ये सॉस रेडी है। अच्छा, यहाँ पे चिकन भी तैयार है, और इसको फिर मैं कट करूँगी क्योंकि हम इसको सर्व करेंगे सॉस के साथ। बहुत गर्म है इस टाइम, बिस्मिल्लाह।
वेलकम बैक और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। वैसे वजाहत आप हमेशा बहुत एक्साइटेड होते हैं, जी, लेकिन जी। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा, ज़्यादा। ऐसी क्या वजह है भाई? वैसे आज इनका आप चेहरा देखें, ये बहुत खुश भी लग रही है और बहुत एक्साइटेड भी लग रही है। क्या बात है? आज मुझे बताइए दे आप। देखें, आपको पता है ये सेगमेंट ऐसा है कि हर किसी को इंतज़ार होता है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, लेकिन हमें भी बहुत इंतज़ार होता है। बिल्कुल। और आज जो यहाँ पे हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट आ रही हैं, आप समझें इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मैं होता है ना, क्या बात है भाई। क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहती थी और जाहिर बात है कि मेरी कभी मुलाकात तो हुई नहीं है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज वो यहाँ पे हमारे शो में आ रही क्या हैं बात है। और हम उनसे मिलेंगे और मतलब फेस टू फेस मुझे मौका मिल रहा है उनसे बातें करने का। मैं सवालात करूँगी और माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी क्या शख्सियत है, माशाल्लाह मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, जैसे उनके रोल्स हैं, एक्टिंग जिस तरह वो करती हैं। मैंने उनके ड्रामे देखे हैं और मुझे बहुत पसंद है, बस बहुत पसंद है। मैं क्या बोलूँ, मेरे मुझे पास लगता है आज जो है हमारा सवालात ही भूल जाएगी। जो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, दो तीन बार बोल वो रही कहते हैं ना, कभी कभार मोहब्बत का जो इजहार है ना, वो लफ्जों में नहीं किया जा आई कैन सकता। सी दैट माशाल्लाह से। तो फिर ये है कौन? वैसे आज हमें बता तो दे कि इतनी एक्साइटमेंट क्यों है, कौन आ रहा है? मुझे भी तो पता है, आज- मुझे भी ज़रा दिल कर रहा है कि देखूं। आज जो हमारे इस सेट को चार चांद लगाएंगी, उनका नाम है रुबीना अशरफ। वाह, रुबीना अशरफ, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? थैंक यू सो ठीक हमारा, मच। थैंक यू सो मच। आपको मेरा इंतजार, Please, बिल्कुल, मुझे भी था, वैसे मैं बता नहीं रहा था। मैं बहुत खुश हूँ ये सुन के। सीरियसली, थैंक यू गाइस, दिस इज सच अ लवली एंड वार्म वेलकम। और जीते याद रहिए, रहेगा खुश आपको। रहिए, ऑफ कोर्स, जी जी ऑफ कोर्स याद इनको कोई रहे। आपको इंटरव्यू होगा ना तो बताइएगा कि डॉक्टर वजाहत और हमारा बड़ा अच्छा जी मैच हाँ हाँ हाँ, हमारा दैट वाज सो स्वीट हमारा। थैंक यू। बस दिल वैसे की मैं बात आपको- की, लफ्ज हाँ, मिल नहीं वो रहे पता थे। चला है, रूम वो से ही पता चला है। एक्साइटेड हैं। मैं तो बता नहीं रहा था आपको, मेकअप रूम से नहीं, वाकई excited में थी। वजह जब मुझे पता चला ना हाँ। कि हमारी कौन है सेलिब्रिटी गेस्ट, जिससे मुझे पता चलता है। तो वैसे तो मैंने आपको देखा हुआ है, जाहिर बात है, ड्रामों में, आपके इंटरव्यूज भी मैं देखती रहती हूँ, यूट्यूब पे भी मैं आपको देखती रहती हूँ, लेकिन कुछ होता है ना कि यकीन नहीं आ रहा होता कि अच्छा वाकई में वो होंगी और बैठी होंगी और बात हो रही होगी। सही बात है, ये बड़े अच्छा लगा। मैं सब इतनी खुल की तारीफ बहुत अरसे के बाद किसी की है। और दिल से आ रही है, तो दिल से आ रही इसलिए है। सुनने का आप दिल तो- चाह रहा है और मजा आ रहा है। नहीं, थोड़ी सी मैं भी करूँगा, छोड़ दे। नहीं प्लीज अब बस कर दो। मैं बीच बीच में करूँगा इंशाल्लाह। जिंदगी होनी शुरू हो जाएगी। हाँ प्लीज, बीच जी बीच जी, में। एक बात तो है, ये तो मैं नहीं रोक सकता। नंबर एक, हमने जब से आपको देखा है, चाहे टीवी पे हो, चाहे कैरेक्टर होता है, लेकिन वैसे इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा, इसका राज क्या है? ये बात आप बताएं। ये तो झूठ है। नहीं 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 नहीं। मैं एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं हूँ जनरली। आई एम अ वेरी इंटेंस पर्सन और मैं हर चीज़ को बहुत दिल पे लेती हूँ, ज़िंदगी को भी और काम को भी और फ़न को भी और हर चीज़ को भी। सो मेरा ना बड़ा एक सीरियस एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, राइट। टुवर्ड्स हाउ वी शुड गो अबाउट लाइफ। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं हर वक्त मुस्कुराती हूँ। मुझे तो लगता है मेरी ये वाली लाइन भी स्ट्रांग हो गई है, मेरी ये वाली लाइन भी ज़्यादा हो गई है डॉक्टर साहब। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं मुस्कुराती हुई हर वक्त नजर तो आती यही हूँ, आता है तो बस कि शायद अल्लाह ताला ने ये तो शक्ल आपको कितनी ऐसी अच्छी दी है बात है, जिसको ये बहुत देख- अच्छी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो, ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी छोटी सी जो खदोखाल है वो भी खुद बता रही हैं कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना अच्छा आप मुझे No, no, कह रहे हैं। I तो frown most of the time. I नहीं, वैसे frown. मुझे इससे याद आया कि मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी, उसमें माशाल्लाह डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो आप कह रही थी कि जिस तरह आप बहुत काम को ना सीरियस होके लेती हैं, आप जो भी एक्टिंग कर रहा हो, और आप कभी कभार डांट भी देती हैं उनको, या आप थोड़ा सा समझा रही होती हैं उनको। कभी तो- कभार नहीं, जी। बहुत ज्यादा, अक्सर। कभी कभार नहीं, बहुत। तो वो मतलब आपको वैसे आप नॉर्मल घर में भी ऐसे ही हैं, यानी काम के टाइम आप इस तरह होती हैं कि बस काम है तो इसमें मैं आपको 100% बताई ना, मैं घर में भी काम में ही होती हूँ हर वक्त, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ जॉब, दैट्स ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस। तो वहाँ भी चल रहा होता है ना, ये तो आपको भी पता है, वहाँ भी चल रहा होता है मुस्तकिल कुछ ना कुछ घर में तो और वो गलत हो रहा होता है और उसको आपको सही करना पड़ता है, बिकॉज यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो मेरा ख्याल है कि जैसे ही मैं घर से निकलती होंगी ना, तो जो मेरी हाउस हेल्प है
वो यकीनन मुस्कुराते होंगे और कोई भंगड़ा टाइप करते होंगे, और मेरे बच्चे भी, और वो मिलके सब कोई ये कहते होंगे, बिकॉज आई एम क्वाइट अ टेरर एट होम। अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि जब आप घर आने वाली हो तो सब कहते हो ओ छुप जाओ भाई, मम्मी आ रही है, हाँ, मम्मी वो आ रही है, हाँ अच्छा। मैडम आ रही है, अब सब हर कोई क्योंकि होता होगा यकीनन, पैनिक तो होता होगा, क्योंकि जो काम मैं जाते जाते बता के जाती हूँ कि मैं आके चेक करूँगी, वो मैं आते ही चेक करना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, बेसिकली मुझे जो बात समझ आ रही है ना, वो ये है कि एक सिस्टम में है, ठीक है ना, आप एक सिस्टम को चाहती हैं फॉलो करें, दूसरे भी करें, जो कि नॉर्मल दुनियादारी है। Exactly. अब जब वो नहीं फॉलो करते, उसमें एक्सक्यूजेस देते हैं, तो शायद आपको गुस्सा आता हो। अब हमारे यहाँ तो एक्सक्यूजेस ही देने वाले ज्यादा हैं, तो इनको हर वक्त गुस्सा आ रहा होता होगा। मेरे ख्याल से शी ऑलवेज वांट्स रिजल्ट्स। जी हाँ, हाँ, एंड गुड रिजल्ट्स, माशाल्लाह, मतलब सही रिजल्ट्स, Which is hard to be seen. लोगों को लगता है कि शायद मैं एक शो करती हूँ, उसमें लोगों को लगता है मैं बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करती हूँ, और मैं ज़्यादातर बहुत तारीफ़ें नहीं करती, मैं करती हूँ ऑफ कोर्स उसमें भी, बट जैसे बाकी लोग करते हैं। तो क्योंकि मुझे ना मुझे गलत बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अच्छा, ये कर्स है कि ये कोई और ऐसे नहीं है कि मुझे दूसरों का ही गलत सिर्फ नज़र आता है, मुझे अपना उससे भी ज़्यादा नज़र आता है। सो then if you ask me I'll point out, if you don't ask me, अब आप मुझे बिठा देंगे एक जगह और कहेंगे कि जज करें, और फिर मुझे जज करना होगा, तो फिर मैं तो वही बताऊंगी जो मुझे लग रहा है। हाँ, तो वो हार्ड फीलिंग्स किसी को होनी नहीं चाहिए, बिकॉज योर स्टाइल, दैट इज़ माई स्टाइल ऑल्सो, एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी। बहुत सारे ऐसे लोगों में, जो कि बहुत हैं, जो कि अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बहुत हंसते खेलते, गलतियाँ, ये गलत हो गया कोई बात नहीं, खैर है, वो भी गलत हो गया कोई मसला नहीं है। सो उनके बीच में कोई शायद एक ऐसा भी होना चाहिए जो गलत को गलत कह सकते। और एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि एक तरह से आप उनको समझा रही हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी। अगर वो समझेंगे कि ये आप गलती आप ना करें, तो ये तो एक तरह से पॉजिटिव वे में हम लेना इस चीज़ को, कि अच्छी बात है ये समझा रही हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं, रमज़ान का महीना है, तो घर में फिर किस तरीके से आपका रमज़ान गुजरता है? क्या किस तरह सहर अफ्तार में, या पहले से क्या तैयारियाँ हो जाती हैं? रमज़ान एक्चुअली 12 महीनों में से मेरा सबसे फेवरेट महीना है, और ये बात नहीं है, ये दिस इज़ द ट्रूथ, क्योंकि मुझे इतना एक्साइटमेंट होता है रमज़ान के आने का, और ऐसा नहीं है कि मैं रमज़ान में को बिल्कुल बदल जाती हूँ, या मैं कोई और इंसान लगने लगती हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल, हाँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करती जो मैं आम दिनों में ना करती हूँ, बट मुझे बस ये महीना लगता बहुत प्यारा है। अच्छा। इस दफ़ा रमज़ान में मैंने थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड रमज़ान गुजारने की कोशिश की, अच्छा। और रमज़ान की स्पिरिट को समझने की कोशिश की कि क्या है, व्हाट इज़ रमज़ान, व्हाई रमज़ान, व्हाई दिस 1 मंथ। क्या अल्लाह मियाँ ने हमें डिटॉक्स कराना था? क्या अल्लाह मियाँ ने हमें, क्योंकि मुझे लगता था जब तक मैंने रिसर्च नहीं की थी कि शायद ये डिटॉक्स के लिए अल्लाह मियाँ ने हमारे भले के लिए, जैसे नमाज भी कहते हैं ना, ये सब कुछ हमारे भले के लिए। तो आई फाउंड आउट कि अल्लाह मियाँ ने हमें दुनिया में भेजा है, और मुसलमानों को ख़ास तौर पे ये कह के कि आपने अतात पहली चीज़, और परहेज़गारी, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने अपनी ज़िंदगी का शार बना लेना है। आपको पता है अतात का मतलब है जो अल्लाह ने कहा मानो, और अल्लाह ने सबसे पहले कहा परहेज़गार बन जाओ। परहेज़गार वो इतना एनकम्पस करता है, परहेजगारी का मतलब इतना वास्ट है, ये एक लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ ये एक बहुत बड़ा नजरिया है, लाइफ स्टाइल है ना, जिंदगी गुजारने का तरीका है। वो तरीका अल्लाह मियाँ ने आपको ये बताया है कि वो तरीका मुश्किल है, आसान नहीं है। जिन चीज़ों से रोका गया है वो सारी वो चीज़ें हैं जो आपको कहती हैं कि मत रुको, मुझे चाहिए है और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा खाना और ज़्यादा फन जिंदगी में, सब कुछ वो जो कि शायद मुझे किसी ना किसी तरीके से उस जगह से, उस फोकस से हटा सकता है। बिल्कुल। तो 1 महीना जो ये आया, वो आया ही इसलिए कि इस 1 महीने में वो 3 चीज़ें जो कि आपका, जिन्हें कहते हैं ना जिबिली तकाजा है फितरत का, कि आपको अगर कोई रोक देगा कि खाना नहीं खाना,
कोई नॉर्मल अम्मी अब्बू कोई भी कह देगा कि बेटे ये इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, चाहे आपको पसंद भी ना हो, आपका दिल चाहेगा हाथ लगाने का, बल्कि उसके बाद बल्कि ज़्यादा उसके चाहे। बाद ज़्यादा चाहेगा। लेकिन सही बात है। लेकिन अगर खाने से ही मना कर देगा तो 4 घंटे तो शायद आपका ध्यान भी ना जाए, मगर जब आपको भूख लगेगी तो फिर आपके बस से ये चीज़ बाहर है। सो आपको अल्लाह मियाँ ने वो 3-4 मेन चीज़ें जो कि आपके जबीली तकाजे हैं, ओहो। जो कि खुद ब खुद अंदर से जोश मारते हैं कि 4 घंटे बाद इंसान को भूख लग जाती है। मैं हर रोज़ सोचती हूँ डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जी जी। कि आज मैंने दोपहर का खाना मिस करना ही करना है, क्योंकि जिस दिन मैं मिस कर देती हूँ उस दिन मेरा वेट बड़ी अच्छी जगह जाता है। यू नो, वाह। इंटरमिटेंट You feel it. फास्टिंग आई जी, जी। डू। बिल्कुल। और इंटरमिटेंट में अगर मैं दोपहर को भी मिस कर जाऊँ ना एक कॉफ़ी के कप के साथ, जी, मगर जब चौथा घंटा आता है ना मेरे बस से बाहर होती है, मेरी सोचने लगती हूँ, खाने दिमाग में आने शुरू होते हैं। हाँ। सो इस एक महीने में कमिंग बैक टू वेयर आई स्टार्टेड, आपने उन चीज़ों को, अल्लाह मियाँ ने कहा नहीं 4 घंटे क्या 5 घंटे क्या 8वां घंटा क्या, मैंने कह दिया कि नहीं खाना तो मैंने कह दिया कि नहीं खाना, मैंने कह दिया कि नहीं पानी पीना तो आपने नहीं पानी पीना, बिल्कुल ऐसे। मैंने कह दिया कि ये नहीं करना, और जो तो जिबिल्लत वाले काम है, जो ये जिबिल्लत सिस्टम है से आ ना, रहा है। खाना और पानी, सही ये बात। तो जिबिल्लत वाले काम है। इनको जब रोक के आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर वो काम जो असल रुकने से, अल्लाह मियाँ को हमारा भूख प्यास तो नहीं चाहिए ना, क्या इस बात। एक महीने में ये प्रैक्टिस चाहिए कि अपने आप पे कंट्रोल सीखो और फिर रुको उन कामों से जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह, वाह जी वाह। कितने अच्छे तरीके से समझा ये- दी पूरे एक रमजान पक्का का। सही समझाया वाकई में। हाँ, क्योंकि जो अपने लिए कोई गलत काम कर लोगे उसको तो अल्लाह माफ कर देगा, बट जब किसी के लिए गलत तोल दोगे और सही फिर ऊपर बात। चले जाओगे अल्लाह। और फिर उस वक्त कहोगे अब मुझे, क्योंकि मालनामे में तो पता चल जाएगा कि मैंने तो काम खराब किया होगा। लकड़ी के नीचे किसी के मैग्नेट साथ लगाया हुआ सही था, बात है। है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस वक्त आपको वो बंदा माफ करेगा तो आप माफ होगे। बाकी अल्लाह मियाँ तो बाकी सारी चीज़ों से माफ़ कर देगा, लेकिन वो बंदा जब माफ़ करेगा ना तो आपकी नेकियां जाएंगी उसके खाते में अल्लाह। और उसके को 500 गुना आपके उसमें आ जाएंगे। और ये एक से माफ़ी मांगोगे, दूसरे से मांगोगे, तीसरे से मांगोगे तो अपनी सारी जो सारी नेकियां नेकियां तो थी खत्म ना हो जाएंगी। वो बार्टर में, बार्टर कहेंगे इसको या क्या कहेंगे, बार्टर सौदे में देनी पड़ेगी। सही बात है। ये तो आप तो फिर इवेंचुअली हाँ, ये तो आपने फिर eventually हुकूकुल इबाद की जहन्नम। बात कर दी जो आपने समझाया बात है ही सारा। सारी हुकूकुल बात। वही तो ना, वही जिस तो ना, तरह- अल्लाह कहता है भाई मैं हुकूक अल्लाह पे कंप्रोमाइज कर लूंगा, अगर इबाद पे नहीं मैं करूंगा। अपने वही ना अपनी और- गलती माफ कर दूंगा, लेकिन जब तक मेरा बंदा नहीं करेगा जो किया है उसके साथ, बिल्कुल। तो वो फिर मैं नहीं कर तो सकता। जब ये तक एक बंदा महीना माफ तो नहीं इसीलिए करेगा। आया है कि इस महीने में प्रैक्टिस कर लो, जो बुरे काम कर रहे थे मैं गुस्सा करती हूँ, सो आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस कि अल्लाह मियाँ इस एक महीने में आदत पक्की कर लूँ कि आगे अगला महीना भी अच्छा गुजर जाए और फिर शायद आदत पड़ जाए तो बाकी बात भी। है। सही। तो उन हर कामों की आदत पक्की करने के लिए ये 30 दिन महीना का एक समझ लो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गई है एक जो कि तरह हम से। रिहैब्स एक में भी महीना देते है। हैं, जो हम Exactly. हॉस्पिटल्स में भी देते हैं। मैं खुद जानता हूँ ऐसे रिहैब्स है जहाँ पे 21 डेज बिल्कुल। का रिहैब होता है। Exactly. आप कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे होते हैं और ये देखिए कि अल्लाह ताला जो है वो पूरा रिहैब बना देता है दुनिया को। एग्जैक्ट। और आपने सुभान फिगर आउट अल्लाह। करना है सही कि बात है। आपने कौन सी वाली चीज ठीक करनी है, ठीक करनी हाँ है, जी। सही, ठीक है ना, बिल्कुल। और उस पे फोकस करना है इस एक महीने में। गुस्सा, माय फोकस, आई डोंट नो व्हाट इज योर फोकस। हाँ, बेसिकली बिकॉज इट मेक्स मी सो अपसेट आफ्टर आई स्कूल्डेड समवन। होता है ना, आप किसी को डांटते हो बिल्कुल ऐसा ही तो है। उसको तो कुछ नहीं होता जो आपको होता है बाद में। तो अपनी अपनी आदतें मार्क करो, इस एक महीने में प्रैक्टिस के तौर पर उनको छोड़ने की कोशिश करो। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात। बहुत हैवी डोज दी है आज। हेवी हो गया ना, पहले बहुत चलो heavy किसी ने कुछ आके लाइट सही करते हैं heavy आप, dose कुछ दी है। लाइट मुझे करते हैं। इनका ये साइड नहीं पता था कि इतना नहीं, रिसर्च और अब इतना जहाँ- डीप डाउन जाके I आप told you बात I'm करती हैं। research based. I'm मुझे भी नहीं intense. पता था वैसे लेकिन- वाकई I में, am जब पता intense. चला। I और am- रमजान में ऐसे लोगों को बुलाने का मुझे लगता है वसूली हो गई वाकई देखने वालों में। की भी। और क्योंकि देखिए कोई भी आके इस तरह की बात करता है, लेकिन जो पॉपुलर लोग हैं जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, जिन्हें लगता है कि ये मॉडर्न है, जिन्हें लगता है ये घर में कुछ नहीं करते होंगे, जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं ना तो हमारे पैराडाइम शिफ्ट होते हैं फैमिली मेंबर्स के कि यार इन लोग की इतना डीप डाउन बात है। तो बिल्कुल। आई रियली लाइक्ड इट। Thank you. I just hope कि हम सब अपनी अपनी जगह कुछ चीज़ों को मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ज़िंदगियों में
फिगर आउट कर लें। जैसे कि एक और चीज़ जो बहुत दुख देती है वो ये कि आपका मज़हब आपका और आपके अल्लाह का मामला है, आपका भी और मेरा भी, है ना। बिल्कुल सही। कोई किसी को ना बताए सही बात है। बिल्कुल कि क्या करना है और कैसे करना है, कैसे करना। बिल्कुल। क्योंकि जो मेरा और उसका मामला है ना, वो तो मेरी और उसकी बात है, उसकी पत्थर माफ़ी पे भी है, नमाज मेरी कबूल माफ़ी करनी है, है। उसका कबूल करना है। सही बात है। सो लोगों का इससे ताल्लुक नहीं। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं ये सोच के कि हमें दूसरों को सुधारना है, बिल्कुल। या ये मुझे गुस्सा चढ़ा रहा है ये बंदा क्योंकि इसने वैसा नहीं किया जैसा मुझे ठीक लगता है, जो कि आपके बिल्कुल कंट्रोल ऐसे में भी नहीं है, जो गलत है फ्रस्ट्रेशन ना। नहीं बस होनी है, आप तो अपने सही आप को बात है। कंट्रोल करें। सही बात है। अभी छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जाने के से अब बढ़ते हैं आगे, अब खाने पीने पे थोड़ा सा। प्लीज चले। खाना अफ्तारी में आप क्या बनाती हैं? पकौड़े। अच्छा, दैट्स वाह। माय जॉब इन द हाउस, हाँ। अनलेस आई ट्रेन समवन, वो जो कि बहुत कम होता है, वो जो जिनको मैं ट्रेन करती हूँ वो नॉर्मली निकल जाते हैं अगले साल से सिस्टम में से, फिर एक और नया आइटम आ जाता है, फिर मुझे उसको ट्रेन करना पड़ता है। अभी भी एक को कर रही हूँ, उसका नाम अली है। और मगर मुझे पकौड़े जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही चाहिए होते हैं। अच्छा। और मेरे घर वालों को भी। सो पकौड़ाज आर माई ड्यूटी। सो रमज़ान में बेसिकली इफ़ आई वर्क विच आई डोंट लाइक वर्किंग, बट अब मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मैंने बहुत तैयाशी कर ली। तो रमज़ान में आई टेल वेर एवर आई एम वर्किंग दैट आई विल गो होम an hour before Ramzan because I have to make pakoras. Wow, that's amazing. और फिर सहरी में क्या आप लेती हैं? कुछ खास जो एक होता है कि अक्सर लोग कहते हैं हम पोरेज लेते हैं या हम दही लेते हैं। I like लस्सी। अच्छा। बिकॉज दही इज़ रियली गुड, और उस वक्त तो बेहतरीन है ना वो एक बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल। हर लिहाज से, विद स्टीविया इन इट, अच्छा। नो शुगर। एंड वो मेरी बेटी की ड्यूटी है, वो बनाती है, वो बना के रात को ही रख देती है। अच्छा। सो मैं और मेरे मियाँ जो है वो अपनी लस्सी जो है वो उस वक्त सहरी में इंजॉय करते हैं, वो अपनी सहरी सिर्फ लस्सी के साथ करती है। अच्छा। एंड मुझे अच्छा लगता है, मुझे पराठा बहुत पसंद है। ओहो। अल्लाह, और पराठा तो मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे अगर ये पता चल जाए ना कि कौन इंसान है जिसने पराठा सबसे पहले बनाया था, हाँ। या जो अभी भी बेस्ट पराठा लच्छे वाला बना रहा है, तो मैं उसको कोई सबसे बड़ा तमगा देना चाहूँगी। नहीं, वैसे क्या बात बात। है, जो ये लच्छे वाला पराठा होता है ना बाजार वाला, हाँ ये तो जी। मुझे भी क्रेविंग होती है। मैं और फिर वही चाय साथ, जो लोग पठान जो चाय बनाते हैं ना वो, और पराठा, ये बस। कभी इसका नमो बदल नहीं आ सकता। नहीं आ वैसे। सकता। नहीं हो सकता। अवार्ड वाले लोग हैं ये। सीरियसली सीरियस। अच्छा, हम आपके हस्बैंड तारिक भाई, मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है एक चैनल पे, बिल्कुल। तो उनको क्या पसंद है आपके हाथ का खाना, या आपका कोई अंदाज जो आपको शुरू से वो? खाना तारिक को, बिकॉज मैंने खाना बनाना सीखा व्हेन आई गॉट मैरिड फ्रॉम माय ससुराल। Okay. क्योंकि घर में हमारे कोई कंपल्शन नहीं थी, अम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि सीख लो, सीख के कभी भी जाओ। नहीं कहा हाँ सीख के जाओ। और आई थिंक वो सही था, इसलिए कि तारिक जब मैं गई अपने घर में, तो तारिक के घर में बहुत मज़े का खाना बनता था, हमारे भी बनता था, बट इनका डिफरेंट था और एक्चुअली बहुत टेस्टी था। और तारिक बहुत ट्यून्ड थे उस खाने पे। ओफो। तो अगर मैं उनको इधर से उधर भी कुछ आज भी ही डजंट लाइक इट। अच्छा। तो मैंने मतलब वो सीखा, आपके ही हाथ का वो खाना मेरे खाते ही हैं सिर्फ? तरीके का, क्योंकि मैं हाथ से तो नहीं अब बनाती हूँ, मतलब बनाया ऑफ कोर्स जी, जी, सीखने के तरीका ज़माने फिर आपने में, सिखा दिया, बट जी। अब जो भी कोई बना रहा होता है उसको मैं बताती हूँ। अच्छा। और जब मैं नहीं बताती तो तारिक बता देते हैं कि आज ये इसमें ये गड़बड़ हो गई है। ओहो। तो मैं कहती हूँ चलें, किसी से हो भी जाती है सही कभी, बात। हर रोज एक ही जैसा खाना बनाना तो फिर बहुत महान शेफ्स का काम है ना। सही बात है। बट या अच्छा। कहते भी है ना कि शौहर के मोहब्बत का रास्ता जो है वो मुंह से जाता है, खाने के थ्रू जाता है, तो आप इसमें बिलीव शौहर के करती हैं? नहीं, हर इंसान हर के, इंसान ना के। ना औरतों ओके। को इससे बिल्कुल एग्जेम्प्ट ना करें। ओके ओके। उनके भी दिल का रास्ता जो है वो मैदे से ही होके गुजरता है, क्योंकि हमें भी खाने का बहुत शौक है। अच्छा, ये तो बहुत Women अच्छा। also love eating. हाँ। अगर आप उनको अपनी I don't know if you have a begum. I have। You have. तो अगर आप उनको खिलाएं उनकी पसंद के रोज खाने और देखें वो कितनी खुश होगी, ऐसा नहीं है। goes for बस ये आपने everyone. टिप दे दी है। हाँ, मैंने बिल्कुल दे दी है। बिल्कुल जनाब। अच्छा, दो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं आपके माशाल्लाह से। जी हाँ। उनके साथ आपका कैसा रिश्ता है? क्या वो करते हैं, क्या आप करते हैं? आपस में किस तरह की मोहब्बतें चलती है? क्योंकि अपेरेंटली लगता है कि आप फ्रेंडली होंगी,
लेकिन अंदर की रिपोर्ट तो आगे लेकिन हाँ एक तरह से सीरियस भी लगती है। सरप्राइज भी हो सकते हैं हम। आई डोंट नो, ये वैसे बच्चों से पूछने का सवाल था, है ना? मैं तो कह दूंगी मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, बच्चे कहेंगे अच्छा। हमसे पूछो, हम बताएं। बताएंगे हमारे तो पास तो आओ। और क्या। But having said that, I'm an understanding parent और मैं समझने की कोशिश करती हूँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू, आज से नहीं हमेशा से। और जब वो गलत होता है तो उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, और अगर वो बहुत गलत होता है तो उनको बहुत बुरे तरीके से समझाती हूँ। बट मैं समझती हूँ ट्रायल एंड एरर के साथ इतने सालों बाद अब ज़िंदगी की स्टेज पे जहाँ मेरे बच्चे बड़े हुए हैं और मैं कंपेयर करती हूँ उनको अपने सिबलिंग्स से और अपने इरा के बच्चों से, और मैं एक्चुअली इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो थे, मुझसे पीछे की जनरेशन और उससे पीछे की और उससे पीछे की जनरेशन, दे वर फार बेटर एट रेजिंग चिल्ड्रन देन वी आर। माशाल्लाह। सही। वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर वालिदैन थे, वो हमसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद वालिदैन थे, और जितना पीछे चलते जाएं आप इन टाइम, आप उतने ही ज़्यादा अक्लमंद उनको पाएंगे। सही। और सैड एक लाइन में जो है ना उनके तजुर्बात छुपे हुए थे। वो एक बात कह देते थे, आप समझ आता है कि वो बात का क्या वजन था, चाहे वो पढ़े लिखे हों ना हो, लेकिन अल्फाज तालीम याफ्ता लगते थे। सही बात है। आपकी बातों से मेरी दादी की कुछ बातें याद आई ना। और अभी तो जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो तुम हर वक्त जाओगे पीछे और तुम सोचोगे कि इस वक्त में मेरी अम्मी क्या करती थी और मेरे अब्बा ने किस तरह मेरे साथ डील किया, यू नो। और बड़े वक्त हैं, पढ़ाई के वक्त से लेके, शादियों से लेके, आगे उनके घर बनाने से लेके उनकी औलादों तक। सो ये कमाल अल्लाह का निज़ाम है, और बस हम अपना उसमें सही रोल प्ले कर जाएं, ये अल्लाह मियाँ हमें तौफीक दे। सही बात है। अच्छा, और आपके वैसे आजकल कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे आप मसरूफ़ हैं आजकल? आई एम डूइंग दिस वही द शो कॉल्ड क्या ड्रामा है, एंड लविंग डूइंग इट। हॉस्टल भी कोई कर रही हैं? जी हाँ, आई एम डूइंग अ प्ले। जी हाँ, ऑफ कोर्स हॉस्टल के नाम से आप देखेंगे उसको जल्द ही, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, हॉस्टल का कैरेक्टर मैंने आपसे जानना है, लेकिन इसी बीच में मुझे याद आया पसे आईना। ओहो, आपने मेरी याद है आपको? मेरे अल्फाज छीन लिए। मैंने किस तरफ जाना था, पसे आईना का पूछना था, जो उनका कैरेक्टर था उसमें, जो वो एक क्या कहते हैं डीएसपी और जो पुलिस बनी हुई है और स्टिक पकड़ी हुई और जिस तरह बैठी हुई है, वो मैंने पूछना था कि कैसा एक्सपीरियंस था। और वो जो कैरेक्टर आपने किया था, मतलब वो कैरेक्टर करने के बाद क्या आप वो छोड़ जाती थी वहाँ पे, यानी वो घर में साथ ही जाता था आपके? पता है क्या, ये मुझसे पहले भी किसी ने पूछा कि ये मैंने कैसे किया, और क्या वही कि मैं घर पे भी वो लेके जाती थी, या कि मैं घर में भी थानेदारनी जो भी पुलिस वाली रहती थी। तो आई रियलाइज्ड कि वो मैं ही थी, मैं पहले से ही ऐसी थी। That is why me and that character gelled in so perfectly, because मैं हूँ एक थानेदारनी जिंदगी में। डीएसपी पहले से आप थी? मैं हूँ, अभी भी हूँ माशाल्लाह, है ना। I am that person in life, and when I put on that uniform, it just completed me as a person. That is why to date that is the favorite कैरेक्टर दैट आई एवर प्लेड। वो एक कमाल मेरी जिंदगी का यादगार तरीन, मतलब वो अभी भी आपका फेवरेट कैरेक्टर है? अभी हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, बिकॉज दैट्स मी। हमें याद है that wasn't some character I was playing. देखते थे, सब देखते थे, सब, बच्चा, बड़ा, चाचा, क्योंकि वो इतना मजे का होता था। और आपका जो डांट डपट होती थी उसमें, वो स्टिक पकड़ने का जो अंदाज था वो कमाल का था। और आप उसमें इतना जचती थी माशाल्लाह से, और खास तौर पे सारे क्यों खड़े हुए होते थे डीएसपी के सामने, बड़ा मुझे मजा आता था। ये तारिक भाई के भी सारे यही वाले माहौल है या वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तारिक के सामने हम सब ऐसे होते हैं। हाँ, बिकॉज तारिक एक आई एम द 9th of November,
ओह। दैट इज माई डेट ऑफ बर्थ, और तारिक की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10 नवंबर है। ओहो, तो वो कोई बहुत नहले पे दहला ये तो नहले पे दहला ही है। 9 मतलब नहला और दहला। ना 9 10 है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब चले, अब हम हॉस्टल पे आते हैं थोड़ा सा। हॉस्टल में आपका क्या वही डीएसपी टाइप नहीं, कैरेक्टर हॉस्टल में आई एम प्लेइंग अ मदर, जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है इस कहानी की, उसकी मैं माँ हूँ। और बड़ा मज़े का कैरेक्टर है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ शेड्स, इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन। ओके। और चूँकि बड़ी एंसेम्बल कास्ट है, सारे लोग बड़े मज़े के हैं। मैं जिनके साथ मेरा ताल्लुक अभी तक नहीं हुआ वो भी यू नो हॉस्टल की जो वार्डन है वो कोई बहुत इंटेंस कैरेक्टर निकलने वाली हैं। एंड देयर इज अनदर हाउस होल्ड जिसमें शबीर जान एक बहुत मज़े का कैरेक्टर कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग वन, फन वॉचिंग। तो हमारे डायरेक्टर बहुत मज़े के हैं। वो एक ऐसे इंसान है, वो जब कहते हैं कि आ जाएं तो मेरे जैसा बंदा भी पूछता नहीं है क्यों। अच्छा माशाल्लाह। एक सवाल है, मेरी इजाजत है अगर मैं कर दूं? मुझे पता आपके भी सवाल जो है वो अटका हुआ है, लेकिन मैं करूंगा जरूर। दिखने में आप हमेशा से माशाल्लाह से एक हीरोइन की तरह रही हैं, बेहतरीन दिखने में और बात करने में, तो आपको कैरेक्टर्स भी वो मिले होंगे। तो क्या सपोर्टिंग रोल्स में आपने हमेशा खुशी से किया, या आप कहते हैं नहीं ये तो मेरा कैरेक्टर ही नहीं है, मैंने तो लीड रोल करना है सिर्फ? आप ऐसे थी या आप किसी भी कैरेक्टर में ढल जाती थी? Who says you can't lead in a supporting role? You can lead if you're a leader, if you know how to lead. You don't need to be बस ये तो the शादी heroine. कर दी आपने। You don't have to be the heroine. You will still be the heroine of the play because you will attract the attention. You will attract the viewership. There's a whole lot of people जो बहुत सारे ऐसे लोगों की वजह से ड्रामा देखते हैं जो इस वक्त सपोर्ट कास्ट हैं। वेरी गुड। बिल्कुल और ऐसा ही। वो सपोर्ट कास्ट उस ड्रामे को बेचने का की वजह बनती है। क्या बात। वो सपोर्ट कास्ट उस ड्रामे में लोगों को बिठाने की वजह बनती है। मैं नुमान एजाज की बात कर रही हूँ, मैं शबीर जान की बात कर रही हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे और एक्टर्स हैं, बेशक, लातादाद हैं, जिन्होंने जो जब आ जाते हैं स्क्रीन पे तो आप रुक जाते हैं और आप वही कहते हैं character। एक सेकंड, हाँ रुक के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो वाले एक्टर्स हैं जो कि हम चलते फिरते नहीं देख सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। सही बात। बिल्कुल ऐसा ही। यू कैन लीड। ये तो बात ही खत्म हो गई ना, लड़ाई झगड़ा खत्म। जो आजकल के नए एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनका पहला सवाल ये होता है कि हमने लीड करना है, सेकंड लीड करना है, लीड करना है। काम ऐसा हो कि जहाँ से भी निकालो वो लीड कि पे चला मतलब बस जाए। वो रुक जाए आपको देखने के लिए, सही काम बात। ऐसा हो। अच्छा, आप जिस तरह अभी आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में जो अभी ड्रामे वगैरह बन रहे हैं या जिस तरह लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ें जो आप कहते हैं आप बोलेंगे कि पहले ये बहुत बेहतर था या अभी इस चीज़ की कमी है ये और ये बेहतर हो सकता है? मतलब क्योंकि माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकती हैं, बता सकती हैं इस चीज़ को आजकल का जो है और वो जो हम देखते थे ड्रामे। बिल्कुल बहुत कुछ है जो पहले बहुत बेहतर था, बहुत कुछ है जो आज पहले से बेहतर है। ये ऐसे ही है ना, दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड गोज अराउंड। मगर जब पहले वाली बेहतर चीज़ों को आप देख सकते हैं, आपको पता है, आप की नज़र में थी, तो फिर उन बेहतर को भी इसमें मिलना चाहिए जो आज का बेहतर है, पहले का बेहतर भी। जिनमें से एक चीज़ जो बहुत हम मिस करते हैं आजकल एज एक्टर्स ऑल्सो एंड एज डायरेक्टर्स ऑल्सो, वो रीडिंग है। That we don't sit down and read the script. Nobody reads the script. पहले लोग एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा स्क्रिप्ट को पढ़ चुके होते थे जब तक वो सेट पे आते थे। अब चूंकि बहुत सब कुछ तेज़ हो गया ना, तो टाइम नहीं है और बहुत कुछ, सो बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कह देते हैं कि मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा कमिट करने से पहले भी। अच्छा। लेकिन मैं देखती हूँ कि जो ज़्यादा सीरियस बच्चे हैं, जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए है इस काम से, वो स्क्रिप्ट पढ़े बगैर हाँ नहीं करते। ये बड़ी बात है, इसमें टाइम देने वाली बात। स्क्रिप्ट रीडिंग इज वन ऑफ दोस थिंग्स। और मेरे ख्याल से ये इस मीडिया की जॉब का हिस्सा है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ लें तो आप शायद उसकी गहराई को बेहतर समझ सकें। Absolutely. बिल्कुल। और यही वजह है माशाल्लाह से आपको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। ठीक पता नहीं जी जी जी, मैंने सब मैं देखा। ना अवार्ड्स वगैरह में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, मैं ट्रैक भी नहीं रखती हूँ, मैं नहीं, आपको मिला है। उसके लिए मैं PR आपको भी याद नहीं दिलाता करती हूँ, सो आई डोंट रियली पिक्चर भी निकाल के दिखा सकता हूँ मैं आपकी, अगर आपको चाहिए। अगर मुझे कुछ मिला है तो मैं उसको रखती भी नहीं हूँ बहुत। डायरेक्शन के संभाल मामले में आप माशाल्लाह, एक्टिंग तो हम सभी देख रहे होते हैं, डायरेक्शन के मामले में आप किस चीज़ को आप देखती हैं कि बेहतरी आई है और पहले नहीं थी?
देखिए काम में तो बहुत बेहतरी आई है। विजुअल हमारा बहुत खूबसूरत है, हमारा कैमरा वर्क, हमारी लाइट, हमारे सेट्स, मतलब लोकेशंस जो भी आप उसको कहें, हर चीज़ हर रोज़ पहले से बेहतर हो रही है और बहुत कम्पेटिटिव है विद द वर्ल्ड। मतलब हम कर भी रहे हैं कोशिश दुनिया से कम्पीट करने का। हाँ, और हम इस वक्त दुनिया में पाकिस्तानी ड्रामा जिस जगह पे है बिल्कुल वो अनपैरेलल्ड है। बहुत ये ऊपर है। बहुत कमाल बात है। क्योंकि बहुत से लोग पसंद करते हैं, मतलब सही बात। बाहर मुल्कों में भी बहुत देखा जाता है ड्रामों को, पाकिस्तानी ड्रामों को, एक्टिंग को बहुत सराहा जाता है, जो स्टोरी है उसको बहुत पसंद किया जाता है। अच्छा, आपका कोई माशाल्लाह आपने तो खैर हर तरह के करेक्टर्स निभाए हैं, लेकिन कोई हो इस तरह का कि आपको कि मैं दोबारा या तो करना चाहूँगी अभी, या कोई इस तरह का एक किरदार है जो मुझे नहीं मिला और मैं करूँगी अगर मिल गया तो? मैंने इतने तरह के कैरेक्टर्स किए हैं। आई बीन लकी दैट वे। आई प्लेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वन कैन से, अंधे के अलावा। लंगड़ा आई हैव डन। सो सीढ़ियाँ वाज दैट प्ले, मेरा शुरू के ही ड्रामों में से एक था। ओहो। तो कि मुझे कोई ऐसी वो नहीं है, यू नो, मैं कहूँ कि नहीं अभी मुझे करना है। बट किसी भी एक्टर के साथ ये बात होती है कि जब भी कोई भी नॉर्मल रेगुलर कैरेक्टर भी उसकी तरफ आता है ना, तो उसका दिल चाहता है कि इसमें वो कुछ खास डाल दे, अच्छा, इसमें वो कुछ ऐसा कर दे और वो निकाले उसमें से वो जगह और वो मार्जिन कि इसको वो ज़रा इसका लेवल ऊपर ले Extra कर जाए। ले सो दैट इज़ व्हाट आई स्ट्राइव टू डू। यही मैं करना चाहती हूँ अब बाकी की ज़िंदगी के। मेरा अगर कोई सीन आप देखो, अब मेरा कमिटमेंट जो है अपने आप के साथ और अपने व्यूअर के साथ, वो यही है कि अगर आप मेरा कोई सीन देखो और आप उसमें गलत मुझे बताओ तो फिर मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगी। सो आई दैट शुड नॉट, वो आपको उस सीन को से आपको नाउम्मीद नहीं करना चाहिए। क्या बात है, ये अप्रोच है। और जब ये अप्रोच होगी तो फिर गलतियां कहाँ होंगी कहाँ जनाब? होंगी? फिर तो वाकई। नहीं, हो बेहतर से जाती हैं, बेहतर फिर होता भी हो जाएगा। जाती हैं, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आप सीन करते हो और आपको लगता है आप इससे बेहतर कर सकते थे। जी जी, ये नफ्सियात भी है वैसे। नफ्सियात भी है ये शायद। नफ्सियात भी है हाँ, कि हमेशा वो सही कहते हैं ना बात कि यार ये है। कमी थी, इससे बेहतर हो सकता ये भी था। बात है। बिल्कुल। हाँ। एक और सवाल है मेरे माइंड में कि दोस्तों की जगह आपके दिल में कितनी है? कौन दोस्त हैं जिंदगी में? आपने किन के करीब रही और क्या लेती हैं आप दोस्तों को? दोस्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव मेकिंग फ्रेंड्स, आई लव इन्वेस्टिंग इन फ्रेंडशिप्स, और आई हैव ब्यूटिफुल फ्रेंड्स। Wow. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे, बहुत कमाल के लोग हैं वो। हमेरा ज़हीर खान साहब, बुशरा अंसारी, so many, नदीम बेग, I think, ओए हो हो। and बहरूज, सफीना। अगर बहरोज भाई का आप नाम ना लेती ना कैसे तो वो यहाँ आ जाते हैं। कैसे ना बता। लेती, कैसे ना लेती। शब्बीर जान, फरीदा शब्बीर, there's so many other, अभी भी मैं बहुत सारे नाम भूल रही हूँ, बट आई लव माई फ्रेंड्स माशाल्लाह एंड मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता है वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। माशाल्लाह फिर बस दोस्तों यही को तो यही ऐसे- होती है दोस्ती, यही बाकी दोस्ती। यही होती है। वो काफी लंबे लंबे, ये नहीं कि आजकल के दोस्त हैं। हाँ। टाइम गुजर गया आपका, माशाल्लाह इतना जबरदस्त टाइम गुजारा। मीडिया से दोस्त बने फिर अभी तक ऐसे ही चलते फिरते बने। मतलब बुशरा अंसारी तो जब मैं शादी के बाद कराची आई तो आई वॉज लिविंग इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग एंड आई हैड नेवर मेट हर बिफोर। तो एक दिन बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी थी बुशरा अंसारी, जिनको मैं ज़ाहिरा गायबाना, हम ऐसे जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं ना, हम एक दूसरे को देखते रहते हैं और एक ही काम में हैं, तो एक ही ख़ानदान का एक हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो शी वाज देयर एंड शी सेड मुझे पता चला था कि तुम यहाँ रह रही हो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। वाओ, अच्छा। That is how we started off. देखें माशाल्लाह। And you know, so that is why I say, and Behrouz is that kind of friend, जब आपको कोई भी काम होता है, ये तो मेरा तो वो खैर दोस्त है, बट कोई भी दुनिया में जब उसको कॉल करेगा अपनी ज़रूरत के वक्त पे वो आदमी खड़ा हुआ मिलेगा। माशाल्लाह। सो ये बड़े प्यारे लोग हैं। एंड यू आर इसी तरह ज़हीर खान साहब हैं। सो क्या मतलब आई कैन गो ऑन अब ये और देखो। ऐसे ही बने हैं ये दोस्त। ज़हीर के साथ पहला काम किया, यानी वी मेड फ्रेंड्स। बेरोज़ के साथ पहले कभी मिली और
फिर उसकी बीवी वो एक कमाल औरत है, सफीना बहरोज। सो या आई बिन लकी। हमें तो देख के ना जेलसी हो रही है, मुझे अल्लाह करे मुझे भी ऐसे दोस्त मिले। नो टच बहुत अच्छा रुबीना जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे आन व्यूवर्स को कोई मैसेज तो दे दें आप, और हमारे लिए भी क्या मैसेज है। बिल्कुल। देखो, मैंने मैसेज शुरू में भी दिया है जी व्यूअर्स को कि रमज़ान की स्पिरिट जो है उसको समझना है, और रमज़ान को कारआमद बाकी 11 महीनों के लिए बनाना है। रमज़ान को सिर्फ गुजारना नहीं है, फ़न बिल्कुल करना है। बहुत मज़ा आता है रमज़ान में, खाने भी ज़रूर खाने हैं, इफ्तारियाँ तो ज़रूर करनी है, सहरियाँ अफ्तारियाँ सब कुछ, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। सही। मगर वो जो एक चीज़ जिसके लिए अल्लाह मियाँ ने हमें प्रैक्टिस कहते हैं ना, क्रिकेट में क्या कहते हैं, नेट प्रैक्टिस। दिस इज़ द नेट प्रैक्टिस यस टू बी द बेस्ट ह्यूमन। वो ताकत अपने अंदर क्या लानी है। बात है। बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। यकीन करें, लोग कहते हैं लेकिन दिल से निकल रहा है कि जाने का दिल नहीं चाह रहा। और शायद मैं ये बोलूँगा कि हमारी ज़िंदगी में चंद इंटरव्यूज़ हुए हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू था अभी तक, जिससे बहुत मज़ा आया। टाइम को पता नहीं चला। आई विश के थोड़ा सा और टाइम होता तो हम सीज़न 2 भी कर लेते हैं आज वैसे। हम रुबीना का सीजन 2 कर लेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ रमज़ान। एग्जैक्टली, आफ्टर ईद हम एक और शो लगा देंगे। चले बहरहाल, अब जाने का टाइम है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला अगले सेगमेंट पे जाएंगे, तो आप लोग कहीं नहीं जाएं क्योंकि हम आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। नाजरीन, इस माह में अल्लाह की जितनी इबादत की जाए कम है, और साथ ही साथ अल्लाह के बंदों के लिए जितने अच्छे काम किए जाएं वो भी कम है। मुसलमान होने के नाते हम देखें तो हम पे हकूक़ुल्लाह के जो हकूक़ हैं वो वाजिब हैं, इसी तरह से हमारे ऊपर अल्लाह के बंदों के भी हकूक़ वाजिब किए गए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ये जो दोनों हकूक़ हैं, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद, जो हम पे वाजिब किए गए हैं, इनको क्या हम ठीक तरह से अदा कर रहे हैं, या हमें इन्हें किस तरह से अदा करना चाहिए। नाजरीन, आज हम हकूक़ुल इबाद और हकूक़ुल्लाह के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ आज जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी, साबिक डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंसेज, इस्लामिक स्टडीज़, कराची यूनिवर्सिटी, कई किताबों के मुसन्निफ़ और सीरत चेयर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमारी आन रमज़ान के लिए अपनी मसरूफ़ियात में से कीमती वक्त निकाला, और आप यहाँ पे मौजूद हैं हमारी रहनुमाई के लिए। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ आन टीवी का कि इस सवाब के मौके में मुझे भी शामिल कर लिया, अल्लाह का शुक्र। और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इतनी मसरूफ़ियात में से कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, हमारी रहनुमाई के लिए निकाला आपने। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल यही है कि हकूक़ुल इबाद और हकूक़ुल्लाह में फ़र्क क्या है, और इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अहम हकूक़ कौन सा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कुरान करीम ने किस तरीके से हक़ को, दीन को, इंसान को, माशरे को, ज़िम्मेदारियों को, ज़िंदगी को बरतने का मशवरा दिया है, और साथ ही साथ एक निज़ाम अमल दिया है। जब हम इन तमाम मामलात को यकजा करते हैं तो बहैसियत इंसान के हम ये देखते हैं कि कुरान करीम ने फरमाया ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान को और जिन को पैदा नहीं किया मगर इस बात के लिए कि वो इबादत करें। सुभान अल्लाह। अब ये इबादत है क्या? सही बात। इबादत है क्या जी? इबादत दो तरीके से, जो आपने, मेरी बहन, आपने सवाल किया था जी, कि एक वो जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला से है, कलमा तैयबा पढ़ना, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सही, जो फ़राइज़ जी। और एक इबादत वो है जो इंसानों से मुताल्लिक़ है। तो पहली वाली इबादत को हुकूक़ुल्लाह कहते हैं कि जो अल्लाह ने अपना हक़ मुतय्यन कर दिया और बतला दिया कि ऐसे हक़ अदा करना है। और फिर उसके बाद इंसानों के हुकूक, तो इंसान हुकूक के अंदर मुआशरा है, उस मुआशरे में जिसको आप कहते हैं सिविल सोसाइटी या सोशलाइजेशन या इंटरेक्शन विद द पीपल, लोगों के साथ मिलना जुलना,
अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पड़ोसियों का क्या हक है, पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम रह रहा है तो उसका क्या हक है, बेटी का क्या हक है, माँ का क्या हक है, बाप का क्या हक है, शौहर का क्या हक है, और फिर साथ ही साथ जो माशरती ज़िम्मेदारियां हैं, उन माशरती ज़िम्मेदारियों में मैं ताजिर भी हूँ, मैं उस्ताद भी हूँ, मैं इंसान भी हूँ, मेरे ताल्लुकात भी हैं, मैं सफ़र पर भी जा रहा हूँ। तो यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इंसानों के हक़ तो अपनी जगह पर ये भी बतला दिया कि अगर जानवर है तो उस पर कितना बोझ डाला जाए और कहाँ बोझ डालते हुए रुक जाया जाए। क्यों कि जानवर का भी हक है आप पर, इंसान तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, ये भी हकूकुल इबाद में आता है जी, जानवरों का भी। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये जब पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, तो वो इबादत बुनियाद है। तो इबादत क्या है? मोमिन का सोना भी इबादत है, मोमिन का जागना भी इबादत है, मोमिन का बात करना भी इबादत है। अब आप देखिए किस तरीके से कि कुरान फरमाता है ना, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों के साथ अच्छी तरह बात करो। तो ये इंटरेक्शन आ गया, और अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना ही सदका है। तो हुजूर का फरमान, तो ये भी मुआशरा आ गया। बिल्कुल। पड़ोसियों के हक में ये कि कोई गैर मुस्लिम अगर तुम्हारे साथ है तो तुम उसे भी ईज़ा न दो, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का बंदा है, और तुम पर ये लाजिम है कि तुम उसका भी उतना ही एहतराम करो जितना किसी मुसलमान का कर रहे हो बहैसियत पड़ोसी के। इसी तरीके से कोई बच्ची मगरिब के बाद गुजर रही है और कहीं से काम करके आ रही है, तो तुम उस पर बहतान, उस पर कोई इफ्तरा, कोई तहमत न बांधो। क्यों कि कल क़यामत के दिन तुम्हें इसका जवाब देना होगा। तो पता ये चला कि हुकूकुल्लाह, अल्लाह का वो हक है कि जिसमें हद नाफिज होती है। हद किसको कहते हैं हम इसको भी समझ लें। अपने बहन भाइयों, अपने बच्चों के लिए बहुत सारे देख रहे होंगे कि हद क्या है। हद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया ना कि अगर कोई चोरी करता है जी, तो ये चोरी करना गुनाह कबीरा में आता है ना। तो अब हाथ कैसे काटे जाए और किस तरीके से, तो उसका भी तरीका ये नहीं कि आपने पकड़ा और अभी हाथ काट दिए उसी वक्त। उसका एक तरीक़ाकार है। कोई शख्स किसी पर तहमत लगाता है, जिसको आप कज़फ़ कहते हैं अरबी ज़बान में, कज़फ़ किसी पर इल्ज़ाम लगाना, तहमत लगाना, झूठ बोलना, वो ऐब उसमें नहीं है, लेकिन आप उसको अल्लाह माफ़ करे वलदुज़िना कह देते हैं, आवारगी की पैदाइश कह देते हैं। तो अब वहाँ पर आपको लावारिस नहीं छोड़ा दीन ने, कहा कि अगर इसने कह दिया है तो हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा हक बनता है, अब आओ काजी के कोर्ट में और आकर बतलाओ कि इसने ये कहा। तो उस पर बाकायदा कोड़े हैं, उस पर भी सज़ा है। अच्छा, इसी तरीके से कोई शख्स उन कबायर के अंदर आता है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात गिरामी ऐसी है कि अल्लाह फरमाता है अगर तुम गुनाह कबीरा से बाज रहोगे तो मैं तुम्हारे छोटे गुनाह यानी गुनाह सगीरा माफ़ कर दूंगा। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। ठीक है। फिर दूसरी जगह पर कुरान करीम की आयत है इन्नल हसनात, यानी बेशक जो नेकियां हैं, अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं, मिटा देती हैं, निकाल देती हैं। क्या बात। तो पहले हमें इस बात का अपने आप से ये अहद करना हो। बिल्कुल। अहद किस बात का होगा? अहद इस बात का होगा कि मैं अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, अपनी निगाह से, अपने वजूद से, अपने आप से, अपने रवैये से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से किसी को तकलीफ़ ना दूं, किसी को जहनी अजियत ना दूं। ये हैरेसमेंट हम सुनते हैं ना, आजकल कवानीन बन रहे हैं। जी जी। मेरे अल्लाह ने मेरे नबी के ज़रिए इन कवानीन को आज से कई सौ साल पहले नाफिज कर दिया था माशरे के अंदर, और मेरे अल्लाह ने और मेरे नबी ने इतने मुस्तहकम तरीके से निज़ाम अमल दिया है कि ये बतला दिया है कि अगर तुम गुनाह कबीरा करते हो और तुम दिल में नदामत, पशेमानी और एहसास रखते हो और रब के सामने फिर इस तरह से तौबा करते हो कि दोबारा उस गुनाह के जानिब रुजू नहीं करते, तो फिर यकीन रखो कि तुम्हारा शुमार बेहतरीन लोगों में। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो ये गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा ये तकसीम है गुनाहों की, और फिर साथ ही साथ ये जो हुकूक की आपने बात की, जो इंसानों से मुतालिक है, बंदों से मुतालिक है, हुकूकुल इबाद, अब्द की जमा है, जिसके माने होते हैं बंद है, ह्यूमन बीइंग, और हुकूकुल्लाह जो रब के मामलात है। वाह जी वाह, क्या बेहतरीन तरीके से आपने समझाया है। हुकूकुल इबाद के वाज़े तारीफ़ तो हमें समझ आ गई, लेकिन डॉक्टर साहब मैंने अपनी ज़ाती तजुर्बे से भी देखा है कि कुछ लोग वाकई हुकूकुल अल्लाह जो है वो बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। हम उनको देखते हैं कि नमाज़ पढ़ने टाइम से जा रहे हैं, आ रहे हैं, और भी इबादत में मशगूल रहते हैं, लेकिन बज़ात ख़ुद जो उनके रवैये हैं
जो उनका लोगों की तरफ तरीका है बात करने का, या तो उसमें बदतमीजी नजर आ जाती बिल्कुल है, ऐसा ही या है। तो फिर मैंने ये भी देखा है कि उनके अंदर की सुपीरियर कॉम्प्लेक्स जो रवैया है वो उनका बन जाता है, जिसकी वजह से या तो दूसरों को वो कमतर समझते हैं या वो अपने आप को एहसास बरतरी। एक बात आप सर्च करो, जी, सबसे ज्यादा सुपीरियर कायनात में किसकी जात है? वाह जी वाह, अल्लाह ताला वो की। तो अल्लाह ताला की। बेशक कहीं अल्लाह ने तकब्बुर किया? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह सब कुछ कह सकता था अपनी किताब में। अल्लाह ने फिर उसके बाद जो ज़ात आती है बादस खुदा बुजुर्ग, तो एक किस्सा मुख्तसर नबी वो रसूल पाक। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, रसूल जिसके लिए कुरान क्या हसीन अंदाज से फरमाता है कि वमा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु, जो तुमको नबी दे रसूल दे फखुज़ू, उसको पकड़ लो, ले लो। वमा नहाकुम अन्हु, और जिससे तुम्हें रोक दे फंतहु, रुक जाओ। तो अब ये मेयार ज़िंदगी हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बात से रोका? तकब्बुर से रोका। बिल्कुल बेशक तकब्बुर से रोका, बिल्कुल। अना से रोका, ईगो, सुपर ईगो, इड, ये क्या है? ये आपकी नफ्सियाती और नफसानी बीमारियां हैं, रूहानी बीमारियां हैं, और इसको उलमा ने बाकायदा पूरी तफसील के साथ अबवाब के साथ बयान किया है। अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो ज़रा सा मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये जो गुनाह कबीरा या गुनाह सगीरा जी जो हमसे सरजद होते हैं, ज़ाहिर है कि हम इंसान हैं। अल इंसान मुरक्कब अनिल ख़त व निस्यान, इंसान जो है ये मुरक्कब है, यानी ये ख़ता और भूल चूक से मिलकर बना है। लेकिन अगर कोई शख्स, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कीमियाए सादत में क्या हसीन जुमला लिखा है, और ख़ूबसूरत जुमला वो मैं नकल करना चाहता हूँ कि जो शख्स आज अपने छोटे गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं होता, मुआफ़ी नहीं मांगता, और फिर वो सोचता है कि मैं कल ठीक कर लूँगा अपने आप को, तो उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आज कोई जहरीला दरख्त निकले और कोई कहे कि मैं कल इसको उखाड़ दूंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जहरीला दरख्त ज़मीन में जड़ें गाड़ देता है, इतना मजबूत हो जाता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो आप कमज़ोर होते जाएंगे, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो मजबूत होता जाएगा। तो गज़ाली ने फरमाया कि जिस वक्त गुनाह कबीरा सगीरा महसूस हो, उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, और तौबा करने के बाद इस हदीस को अपने जहन में रखो कि जो फ़राइज़ हम अदा करते हैं, यानी फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, तो हदीस है इससे गुनाह सगीरा आपके मुआफ़ होते हैं। सुभान अल्लाह। और इस बात को अपने जहन में रखें कि मोमिन, एक हदीस है, जो भी गुनाह करता है उसके ईमान की पहचान ये है कि उसे ये एहसास होता है कि मैंने पहाड़ से भी बुलंद मैंने गुनाह कर दिया। अल्लाह। तो जिक्र से जिनकी आ जाए आंखों में अश्क, बेजाद लखनवी नात का शेर है कि जिक्र से जिनकी आ जाए आंखों में अश्क, एक अश्क नदामत बड़ी चीज़ है, शाहिदी की मोहब्बत बड़ी चीज़ है, ये मदीने की हसरत बड़ी चीज़ है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मदीने वाले माशाअल्लाह। ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सल्लल्लाहु कुरान अलैहि फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हुजूर की जो ज़िंदगी है वो तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बेशक, ना हुजूर ने कभी तकब्बुर किया, ना कभी ऊंची आवाज़ में बात की। हज़रत बेशक। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 साल या इससे ज़ायद भी हुजूर की खिदमत की उनके घर में, वाह जी वाह। यहाँ तक कि मैंने ये देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर कि अगर मुझसे कभी कोई नुकसान हो जाता, कोई शय टूट जाती, तब भी हुजूर के चेहरे अनवर पर नागवारी के आसार नहीं आते। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ताइफ का मैदान हो या फतह मक्का का मामला हो, लोगों से गुफ्तगू बहैसियत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वो कर रहे हो या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से कर रहे वाह जी हैं, वाह। दोनों हैसियतों में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान और बयान में, उनके किरदार में, उनके चलने में, उनके अंदाज में कहीं तकब्बुर नहीं था, क्योंकि तकब्बुर शैतान की खुसूसियत है। जो रहमान वाले लोग हैं वो अपनी इबादत पर इतराते नहीं हैं, वो ज़मीन पर भी आहिस्ता कदम रखते हैं। बिल्कुल। और जब गुफ्तगू भी करते हैं इबादुर रहमान के साथ, अल्लाह के बंदों के साथ, तो नर्म लहजों में अपने रवैयों को झुकाकर और अपनी निगाहों को ज़मीन पर रख कर करते हैं, ताकि तकब्बुर का कहीं उनसुर भी ना आए। क्या बात है जनाब, माशाल्लाह, बात बहुत हुई खूब। तकब्बुर की, और बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब आपने समझाया। अब एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जाने के बाद मज़ीद सवालात हैं हमारे पास, हम पूछेंगे, प्लीज़ आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। यहाँ पे बहुत ही एक जो गुफ्तगू चल रही है हमारी रहनुमाई के लिए, तो मैं बढ़ूँगी यहाँ पे डॉक्टर साहब की जानिब और मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, अभी आप हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे और आपने उसमें गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा का जिक्र किया आपने, तो ये जानना चाहेंगे कि ये है क्या, इनमें फ़र्क क्या है और हम किस तरह से ख़ुद को बचाएं इससे। बहुत अच्छा सवाल मेरी बहन आपने किया है, और इसमें बुनियादी बात यह है कि दो बड़े नाम जो मारूफ हैं, एक हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और दूसरा बड़ा नाम जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे, दोनों सही बड़े सहाबी। फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि गुनाह कबीरा 7 है। सही। अच्छा। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि गुनाह कबीरा 70 से भी ज़ायद है। अल्लाह। तो उलमा ये फरमाते हैं कि गोया गुनाह कबीरा की एक तादाद है बड़ी। मिसाल के तौर पर हमारा दिल, जी, उसके लिए कहा जाता है कि दिल जब कोई इंसान गुनाह करता है तो दिल पर एक तारीकी या एक जुल्मत या एक अंधेरा छा जाता है, और फिर जब कोई बंदा नेकी करता है तो वो अंधेरा दूर हो जाता है, वो जुल्मत या वो तारीकी या वो काला धब्बा दूर हो जाता है। तो अच्छाई करते रहना चाहिए ताकि कि वो गुनाह जो है वो बुराई दूर होती चली जाए। और इसी को उलमा ने दिल के कबायर में शुमार किया है। दिल के कबायर में क्या क्या आता है? मिसाल तौर पर मासियत कहते हैं गुनाह, कोई गुनाह कर लिया, अब उस पर नदामत नहीं है बल्कि उस पर कायम है कि नहीं मैंने मेरे ख्याल के ठीक ही किया है। अच्छा। कुफ्र, ये भी दिल के गुनाहों में है, गुनाह कबीरा है। फिर इसी तरीके से कि अल्लाह के गज़ब से बेफिक्र हो जाना कि कोई परवाह ही नहीं है कि जैसा भी हो रहा है ठीक है। फिर इसी तरीके से ज़बान के कबायर भी आते हैं, भी ज़बानों के गुनाह कबीरा या ज़बानों से गुनाह करना। मिसाल के तौर पर किसी पर ज़िना का तोहमत लगाना, लवातत का तोहमत लगाना, किसी पर किसी के ख़िलाफ़ झूठी गवाही देना जिससे उस पर हद कायम हो जाए, मतलब उसको रजम कर दिया जाए या उसको सज़ा दे दी जाए। तो इस तरीके से झूठी कसम खाना, साथ ही साथ हमने अक्सर बेशतर देखा है कि झूठी कस्में हम खाते हैं सामान बेचते हुए। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो बिल्कुल आम हो गया है, ऐसा लगता है कि ये कि बिजनेस का हिस्सा बन गया है। हाँ, अब यकीन जानिए कि आजकल तो छोटी छोटी बात पे भी कसम उठा ली जाती है कि कसम से आम घरों में भी इस तरह बोला जाता है। क्यों? ये कसम तो बहुत आखिरी, जिसको आप कहते हैं कि तो आखिरी दर्जा होता है, जब कभी यकीन नहीं होता तो काजी के सामने अगर आपके पास कोई गवाह ना हो तब काजी कहता है कि आप हलफ लीजिए और आप कसम खाइए, तब आप कसम खाते हैं, तब भी आप अपनी मर्जी से अपने आप को वॉलंटियर नहीं करते कसम के लिए। तो ये बड़े गुनाहों में है, नहीं खानी चाहिए। इसी तरीके से किसी पर जादू कर देना, सही बात, ज़बान से होता है ना, ये जादू कर दिया, तो ये जादू जो है ये हराम है, ये कुफ्र है। तो जादू करना, जादू करवाना, ये भी बड़े गुनाहों में आता है, गुनाह कबीरा में आता है। इसी तरीके से किसी यतीम का माल खा लिया। यतीम का माल अक्सर बेशतर बच्चे हैं उनका, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया था? हुकूकुल इबाद की बात कह रहे हैं ना, तो हुजूर ने क्या फरमाया था कि क़यामत के दिन वो शख्स जो किसी यतीम की परवरिश करता है वो क़यामत के दिन मेरे करीब इस तरह होगा। तो आपने अपनी दोनों उंगलियां दिखाई और कहा इतनी गुर्बत होगी। तो जो रसूल के इतने करीब हो, यतीम बच्चे को पालने वाला, और दूसरी तरफ उस यतीम का अगर कोई माल खा रहा हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद यतीम थे और हुजूर तो बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे यतीम से। इसी तरह से सूद पर कोई चीज़ लेना या देना, सूद खाना, और इसी तरह से किसी को कत्ल कर देना, चोरी कर देना, जिहाद से भाग जाना, और माँ बाप की नाफरमानी करना, सब बड़े कबायर गुनाह हैं। ये इसमें अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए। और दूसरी एक बात और अर्ज़ करता चलूँ, कुरान करीम को बेवजू छू लिया या ऐसी मतलब यानी पाकीज़ा हालत में नहीं थे लेकिन कुरान करीम को हमने छू लिया, तो उलमा ने क्या लिखा है कि इन गुनाहों की माफ़ी है। और वो ये कि आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे। कुरान के साथ अगर मिसाल तौर पर इस तरह से किया तो पाकीज़ा होकर कुरान को पढ़ना शुरू कीजिए। इसी तरीके से नशा कर लिया, नशा करना ये भी हराम है, बड़े गुनाहों में है, क्योंकि शराब हराम है, लेकिन कर लिया तो अल्लाह से तौबा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने तौबा के दरवाजे बंद नहीं किए। और इसके बाद उलमा ने लिखा कि शरबत बनाइए, अच्छी चीज़ें बनाइए और बांटते रहिए कि अल्लाह मैंने ये गुनाह किया था, मैं इसके एवज़ में बस ये नेकी कर रहा हूँ। लोगों को, गरीबों को, मिस्किनों को खाना खिलाते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए। आपने
नमाज नहीं पढ़ी, मिसाल तौर पर नमाज, तो आप जवानी से काउंट कीजिए। और उसके लिए उलमा ने तरीका ये लिखा कि जब आप मुकल्लफ हुए या आप पर आपको ये पता चला कि जी नमाज अब आप पर फ़र्ज़ है, तो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, ज़कात नहीं दी, ये अल्लाह का हक़ है, आपने ज़कात नहीं दी, तो अब इसको कैसे अदा करेंगे? तो एक अंदाज़ा, एक एवरेज लगा लिया कि मेरे पास सोने और चांदी की तमाम चीज़ें इस वक्त से हैं, तो मैं एक एवरेज निकालता हूँ, तो एवरेज निकाल के आपने ज़कात देना शुरू कर दी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो माफ़ करता है। जी। सही में। एक सवाल मेरे दिमाग में और ये भी है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है, कि कुछ हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी हमारे साथ काम कर रहे होते हैं जो गरीब हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या हमें रमज़ान में या वैसे कि उनकी भी किफ़ालत या मदद ऐसी करनी चाहिए जिससे हम मुसलमानों की करते हैं, या उसमें कोई तफरीक बयान की गई है? देखिए, एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि जो ज़कात है ये खालिसतन मुसलमानों का हक़ है, ठीक है। अच्छा। और उसमें भी जो आपके करीबी गरीब रिश्तेदार हैं जो उसका शरई हक़ रखते हैं, जिसको आप शरई फ़कीर कहते हैं, सही। तो ये तो उनका हक़ है। इसके अलावा आप गैर मुस्लिम कोई है, दे सकते हैं। आप गैर मुस्लिम को कैसे मुसलमान बनाएंगे, पहले आप मुझे ये बताएं। जब आपका अखलाक अच्छा होगा, जब आपका इंटरेक्शन होगा, जब आप उसके करीब जाएंगे, उसके मसले को देखेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आपने तारीख़ में यकीन पढ़ा होगा कि गैर मुस्लिम आए, उनका वफ़द आया, उसमें एक यहूदी था और उसने वहाँ मस्जिद नबवी में पेशाब कर दिया, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गौर से देखा और उन्हें नागवार भी गुजरा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बान जाए उनकी ज़ात के, क्या टॉलरेंस है। आप फरमाते हैं, इस पर पानी बहा दो, इसका कसूर नहीं है, इसको पता नहीं है, पानी बहा दो, वो मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। आप जब किसी गरीब ऐसे की जो शख्स मुसलमान नहीं है, लेकिन दिल में आपकी ये नियत है कि अल्लाह मैं तेरी राह में तेरा दिया हुआ माल खर्च कर रहा हूँ, शायद ये मेरी इस अखलाक से और मेरी इस मदद से मुसलमान हो गया, नियत आपने रख ली, हाँ। तो वो शख्स कल मुसलमान होता है तो आपकी नस्लें बख्शी गई। और नहीं भी होता तब भी अल्लाह ताला आपकी नियत को जान रहा है कि आपने इस नियत से इसकी मदद की है कि अल्लाह तेरे दीन की तरफ मैं इसको ला रहा हूँ। क्यों कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे खूबसूरत दीन तो दीन इस्लाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत बात, बहुत अच्छे जवाब दिए जनाब आपने। तो इसी के साथ अगर हम दुआ करा लें, क्योंकि हम बिल्कुल अपने इख्तितामी टाइम के वक्त जा रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह, या रहमान, या करीम, आज की महफ़िल में हमने हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद की बात की है। परवरदिगार, हमसे तू कभी खफा ना होना और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने या अल्लाह हमें कभी रुसवा ना करना, कभी शर्मिंदा ना करना। या अल्लाह, तेरी बारगाह में इल्तमास है कि शैतान के वसवसे से और उसकी तमाम दिलों को ख़राब करने वाले आमाल बद से, मज़मूमा में से हमें मामून महफूज फरमा और हमारे दिलों को या अल्लाह नूर का गंजीना बना दे और हम तेरे बताए हुए रास्ते पर चलें, जिसमें हुकूकुल्लाह भी है और हुकूकुल इबाद भी है। या अल्लाह, हमें इन पर कायम रहने वाला बना दे और तेरी जानिब जब हम रुजू करें या अल्लाह, तो हमें सुरखरू फरमा। आमीन आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब, अब हमारा टाइम जो है वो अख्तिताम की तरफ जा रहा है। जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ मांगता है और वो चाहता है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को मुकम्मल करे और मुझे कामयाब करे, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए दुनिया में भी बहुत चीज़ें भेजी हैं। वो ये कि अल्लाह ताला के बंदों से रहम करो, उनसे प्यार से बात करो और उनके काम आओ जितना हो सके। जब आप ये काम बुनियादी कर लें तो फिर आप अल्लाह से मांगेंगे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला फिर आपको कभी भी मना नहीं करेगा, क्योंकि आप उनके बंदों की जब मदद करते तो अल्लाह ताला आपके लिए निहायत रहीम भी है। तो बस यही कहना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, जब ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो हमें लगता है ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो गोरों ने दी है, लेकिन हमारे कुरान में तो ये सालों साल पहले बता दी गई है, सिर्फ अमल की देर है। इंशाअल्लाह ताला हम सब इस पर अमल करें और हम चलते हैं। मुझे और अमारा को अब आप इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा ट्रांसमिशन में दोबारा हाज़िर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।